चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में पढ़ रहे थे परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, परिवहन तंत्र पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसमें पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 1 देख लेना, जो नहीं देखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ब्लड के बारे में पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दिए हैं। पहले पढ़ाए थे परिवहन क्या है वो समझाए थे आप लोग को, फिर पढ़ाए थे कि कोशिका जीव में कैसा होता है परिवहन होता है, बहुकोशियम कैसा होता है, पेड़ पौधे में कैसे होते हैं, जाइलम फ्लोएम सब उसी में पढ़ाए थे, वाष्पोत्सर्जन उसी में पढ़ाए थे। फिर रक्त के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाए थे, देख लेना रक्त के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाए थे पार्ट 1 में। आज समाप्त हो जाएगा, पार्ट 2 है। और आज पढ़ेंगे हृदय के बारे में डिटेल में, यानी हम लोग बताए थे हृदय को ही बोलते हैं, दिल बोलते हैं, यानी कैसे ये काम करता है, कैसे ये ब्लड को पंप करता है, पूरा डिटेल से पढ़ना आज, ठीक है ना। उससे पहले जो सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। और बता देना चाहते हैं तुम लोग को कि ये जो मतलब पूरा सिलेबस ख़त्म है। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठ जाओ, उधर बैठेगा तो दिखाई देगा, यहाँ बैठ जाओ। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो क्लास 10 का होल सिलेबस ख़त्म है, क्लास 10 का पूरा सिलेबस ख़त्म है। ये दोबारा क्लास में पढ़ा रहे हैं तो दोबारा अपलोड कर दें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या SST में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, या सिविक्स हो, या हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, या पूरा मैथ हो, पूरा A to Z ख़त्म है। कल भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैथ ख़त्म है कि नहीं, मैथ पूरा ख़त्म है, ठीक है ना। ये दोबारा पढ़ा रहे हैं क्लास में तो दोबारा अपलोड कर रहे हैं। और तुम लोग को इसमें VVI और JT भी मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का एक वीडियो है। VVI 2 नंबरिया, VVI 5 नंबरिया, और हर सब्जेक्ट का जो है हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक और मॉडल सब पेपर सॉल्यूशन भी अपलोड है, ठीक है ना। ये दोबारा कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, परिवहन। क्या देखेंगे, परिवहन। कहाँ से आया है, कौन बताया है, कौन और सामने आया था, हाँ क्या बोलता है, बताया था कौन यहाँ पर आने के लिए। तो देखो तो आए पढ़ेंगे क्या, हृदय। क्या पढ़ेंगे, हृदय यानी हृदय या इसी को बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं, पार्ट 1 इसमें हो गया, हम देख लेना जो नहीं देखा है पार्ट 1, ठीक है ना। और क्या क्या पढ़ लिया है तुम अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, मानव नेत्र हो गया, बायोलॉजी में श्वसन, तो ये भी 3rd चैप्टर है, श्वसन हो गया होगा। तो चलो देखते हैं क्या था हृदय। हृदय क्या बोलते हैं, दिल। क्या बोलते हैं, दिल यानी हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग का दिल कैसे बनाता है, खाली ऐसे बना देता है, अरे वो ऐसे मार देगा लाइन, दिल में छेद हो जाएगा गधा। दिल में छेद होगा तो क्या होगा, मरिए जाएगा ना। हाँ, दिल में छेद होता है, तीर नहीं मारना है दिल में, नहीं तो मर जाएगा, चल जाएगा, टाइम बोल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो हम क्या करते हैं, तो पढ़ना हार्ट के बारे में पढ़ना है, दिल के बारे में पढ़ना है। और दिल टूटता है कि, कल बताए थे ना, दिल टूटता है, दिल नहीं टूटता है। दिल टूटेगा तो मरिए जाएगा। दिल में थोड़ा सा झटका आता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा झटका दिल में आता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, यानी आदमी मर जाता है। तो दिल टूटेगा तो आदमी बचेगा नहीं, दिल नहीं टूटता है, दिमाग टूटता है। दिमाग में तुम लोग को पढ़ाएंगे आगे, दिमाग में होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, वो टूटता है, ठीक है ना। तो प्यार मोहब्बत नफरत जितना भी होता है सब होता है हाइपोथैलेमस, यानी दिमाग में होता है। कहाँ होता है, दिमाग में, दिल में ना होता है। दिल का एक ही काम है कि पंप करना। किसको पंप करना, पानी को पंप करना कि रक्त को पंप करना, तो रक्त को पंप करना। जिस तरह मोटरवा होता है ना, मोटरवा काम क्या होता है, पानी को खींच लेना, यानी पानी को पंप करना और वहाँ तक पहुँचा देना। कहाँ, जो टंकी होता है वहाँ तक पहुँचाना। उसी प्रकार दिल का कोई काम नहीं है, दिल का काम है रक्त पर दबाव बनाना, रक्त को क्या करना, पंप करना। क्या करना, पंप करना, ठीक है ना। तो दिल, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो हृदय के बारे में पढ़ेंगे तो हम तुम लोगों को बताए थे कि शुरू किए थे, तुम लोगों को कहाँ से शुरू किए थे कि हृदय में चैम्बर होता है। क्या होता है, चैम्बर होता है। चैम्बर को ही बोलते हैं हिंदी में व्यास्म। क्या बोलते हैं, व्यास्म बोलते हैं। उसी को बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं, कोष्ठक। तुम लोग को बताए थे हृदय में क्या होता है, चैम्बर होता है, ठीक है ना। इस प्रकार बना देंगे और हृदय में क्या होगा, चैम्बर होगा। इस प्रकार 4 चैम्बर होता है। हम लोग का हृदय में कितना चैम्बर होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 चैम्बर होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं। और इंग्लिश में अलिंद को बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं, ऑरिकल। और नीचे वाला को निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। और इसको इंग्लिश से बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हो गया अलिंद। तो बताओ ये कौन साइड है, तो ऐसे घूम गए, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना, ऐसे घूम गए तो ये मेरा क्या है, दायां। इधर क्या है, बायां। तो इधर जो है वो क्या कहलाएगा, तो ये हो जाएगा दायां अलिंद। ये क्या होगा, दायां अलिंद। ये क्या होगा, बायां अलिंद। ये क्या होगा, दायां निलय। ये क्या होगा, बायां निलय, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना है कि पहले हम शुरू किए थे, तुम लोग को बताए थे कि मत्स्य वर्ग। क्या शुरू किए, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग बोले तो पीसेज, पीसेज बोले तो मछली। मछली में कितना चैम्बर होता है, हम लोग का हृदय में 4 चैम्बर, लेकिन मछली में कितना चैम्बर होता है, तो मछली में होता है 2 चैम्बर। कितना होता है, मछली वर्ग यानी मत्स्य वर्ग जितना भी है सब में कितना चैम्बर होता है, तो सब में होता है 2। फिर तुम लोग को आगे बढ़े तो बताए थे, क्या बताए थे तुम लोग को, उभयचर। क्या बताए थे, उभयचर। उभयचर समझता है ना, उभयचर को इंग्लिश में बोलते हैं
उभयचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उभयचर को इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। उभयचर उसको बोलते हैं जो दोनों जगह मजा लेगा। दोनों जगह में तो समझ रहा है ना, जल में भी और थल, थल मतलब धरती पर भी मजा लेगा, उसे बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? दोनों जगह जिंदा रहेगा, उसको बोलेंगे उभयचर। जैसे हो गया मेढक, क्या हो गया? मेढक क्या हो गया? इसको इंग्लिश से बोलते हैं एम्फीबियन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेढक। क्या है? मेढक दोनों जगह जीवित रहता है ना, रहता है ना। कुछ सांप भी होता है जो जल में भी रहेगा और धरती पर भी रहेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसमें कितना चैम्बर होता है? तो इसमें 3 चैम्बर होता है। कितना होता है? 3 चैम्बर होता है। 2 अलिंद होगा, 1 नीले होगा। 3 चैम्बर। कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है, ठीक है ना। और मछलियों में क्या होगा? इस तरह, एगो अलिंद एगो नीला। समझ आ गया ना। चलो अगला देखेंगे। तो अगला होता है लेप्टिरिया। क्या होता है? लेप्टिरिया। लेप्टिलिया, लेप्टिरिया को ही बोलते हैं क्या? सरीसृप। क्या बोलते हैं? सरीसृप, यानी जो पेट के बल पर रेंग के चलेगा, पेट के बल पर रेंग के चलेगा, उसे बोलेंगे लेप्टिरिया, यानी सरीसृप बोलेंगे। जैसे तुम लोग देखते हैं सांप, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, गिरगिट भी हो गया, ये सब क्या है? सब लेप्टिरिया, यानी पेट के बल पर क्या होता है? रेंग कर चलता है। तो इसमें कितना होता है? तो इसमें जो है, इसमें भी 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, ठीक है ना। लेकिन अपवाद में बताए थे, अपवाद में क्या बताए थे? तो अपवाद में बताए थे कि अपवाद में जो है ना, तुम लोग देखना, मगरमच्छ देखा है? तो मगरमच्छ देखा है ना, मगरमच्छ भी पेट के बल पर रेंग के चलता है, घड़ियाल भी पेट के बल पर रेंग के चलता है, लेकिन इसमें 4 होता है। कितना होता है? अपवाद में याद रखना है क्या? मगरमच्छ। क्या याद रखना है? मगरमच्छ और घड़ियाल। क्या याद रखना है? घड़ियाल। इसमें कितना होता है? तो इसमें होता है 4। कितना होता है? 4 चैम्बर होता है। इस तरह 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आगे आता है आगे जो आता है एबीज बर। क्या आता है? एबी मतलब समझा तुम लोग? एबीज यानी जितना भी उड़ने वाला जीव है, यानी पक्षी। क्या हो जाएगा? पक्षी यानी बर्ड, पक्षी यानी वर्ड हो जाएगा। तो पक्षी में कितना चैम्बर? पक्षी में 4 होता है। कितना होता है? 4 चैम्बर होता है। हृदय में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है, ठीक है ना। फिर आता है मेमेलिया। क्या आता है? मेमेलिया मतलब क्या हुआ? मेहमाने वाला नहीं। मेमेलिया मतलब स्तनधारी। मेमरिया मतलब स्तनधारी। मेमरिया मतलब स्तनधारी, यानी जिसके पास स्तन होता है, जो अपने बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाता है, ठीक है, वो आता है मेमेलिया में। तो हम लोग किस में है? मेमेलिया में। जितना भी अगल बगल में जीव जंतु नहीं रह रहा है, गाय हो, घोड़ा हो, भैंस हो, बकरी हो, गधा हो, बंदर हो, या जितना भी जीव अगल बगल में आ रहा है, ठीक है, सब क्या है? मेमेलिया। क्या है? बता, पक्षी, तोता, मैना, ये सब मेमेलिया है। तब तोता मैना कहाँ देखा बच्चा को दूध पिलाते हुए? हाँ, तोता मैना भी बच्चा कैसे से करता है? कि गधा कहेगा तोता मैना ना है। तोता मैना एबीज बर में है। कौन में है? एबीज में है, ठीक है ना। जितना भी बच्चा को जन्म देगा, बच्चा को दूध पिलाएगा, वो स्तनधारी में आएगा, ठीक है ना, याद रखना। तो ये हो गया स्तनधारी। और चमगादड़ भी स्तनधारी, याद रखना। चमगादड़ भी क्या है? स्तनधारी है, ठीक है ना, याद रखना। तो मेमरिया यानी स्तनधारी में कितना होता है? चैम्बर 4। कितना होता है? ये सब बता दिए थे, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं हृदय का बनावट। क्या देखते हैं? चलो तो अब देखते हैं हृदय के बारे में थोड़ा, हृदय कैसे कैसे बनल है। तो पहले यहाँ ध्यान दो। तो हृदय के बारे में देखते हैं। हृदय का बनावट या संरचना, बनावट या संरचना को देखते हैं। बनावट या संरचना को देखते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी में कितना पढ़ा था? 2 पढ़ा था ना। अब फिजिक्स में कितना पढ़ा था? फिजिक्स में मानवनित हो गया। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ लिया ना। और मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस मतलब तब पहुँच गया वहाँ तक कि मतलब छोड़ के चल रहा है। ऐसे लगातार यहाँ 1 से 5 तक हो गया है, ठीक है ना, लगातार हो गया है। चलो ठीक। हिंदी में भी पढ़ा। यहाँ हिंदी में सेकेंड हिंदी ख़त्म है और फर्स्ट हिंदी में चैप्टर 3 तक ख़त्म है। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का संस्कृत में 2 को ख़त्म हो गया, ठीक है ना। संस्कृत में 2 कहानी ख़त्म है। अलस कथा और पाटलिपुत्र वैभव ख़त्म है। उसके बाद तुम्हारा हिंदी व्याकरण लगभग ख़त्म में कर दिए हैं। और संस्कृत व्याकरण पहले से पढ़ाया हुआ है, अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन पहले से भी तुम लोग को वीडियो मिल जाएगा संस्कृत व्याकरण का, ठीक है ना। तो सब देख लेना, ठीक है। और जो छूटा हुआ है देख लेना। हृदय अथी हो गया है, या तुम लोग मतलब मेरा वाला पढ़ लेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है ना, ये वाला मेरा पढ़ लेना। कुछ अलग तरह से तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर, यानी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया। हृदय तो क्या है? तो पहले पूछेंगे हृदय क्या है? तो हृदय बता, मांस से बना है कि हड्डी का बना है? तो सिंपल बना है। हृदय जो है मांस का बना है। किसका बना है? मांस का बना है, ठीक है। तो हृदय क्या है? तो एक मांसल संरचना है। क्या बोलेंगे? एक मांसल संरचना है। मांसल
संरचना है, यानी मांस का बना हुआ संरचना है, मांस का बना हुआ संरचना है, ठीक है ना। दूसरा नंबर बोलेंगे हृदय क्या है, तो बता हृदय कोमल है या कठोर है, हृदय कोमल है या कठोर है। तो हृदय कोमल होता है, क्या होता है, यह कोमल होता है। केतोटक बोलता है क्या, केतोटक बोलता है कौन सी तोड़ एकदम दिल एकदम कठोर हो, कठोर ना होता है, क्या होता है, अरे बंदरा कहाँ से आ रहा है, युगांडा से आ रहा है कि सुइया लेने चल गया, चल बट यहाँ। यह कोमल होता है, क्या होता है, यह क्या होता है, कोमल होता है, क्या होता है। लेकिन किसी के लोग तो बोलते सुनता होगा कि तुरंत दिल एकदम कठोर हो, लेकिन कठोर ना होता है, क्या होता है, कोमल, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्या होता है, यह कोमल होता है। यह स्थित कहाँ होता है, बताओ ये कहाँ स्थित होता है, अरे कहाँ होता है। तो हम तुम लोग को बताए थे कि हमारे शरीर में जहाँ भी खाली स्थान पाया जाता है उसे बोलते हैं कैविटी, कैविटी मतलब गुफा, गुफा को ही बोलते हैं गुहा, क्या बोलते हैं, गुहा बोलते हैं। ऐसा हो गया मुख गुहा। तो मुख गुहा में तुम लोग को 3 चीज़ पढ़ा, याद है, क्या क्या पढ़ाए थे, दांत पढ़ाए थे, जीभ पढ़ाए थे और लाल ग्रंथि पढ़ाए थे, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पढ़ाए थे ना। फिर पढ़ाए थे वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा में क्या होता है, फेफड़ा और हृदय, लंग्स एंड हार्ट, लंग्स एंड हार्ट होता है, ठीक है ना। तो लंग्स भी कहाँ है, वक्ष गुहा में, और हार्ट यानी हृदय भी कहाँ है, तो वक्ष गुहा में है। लेकिन फेफड़ा के नीचे होगा, फेफड़ा क्या होगा, और कौन फेफड़ा में धसल था, तो मेरा ये वाला बायां फेफड़ा में धसा हुआ था थोड़ा, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो ये कहाँ स्थित होगा, तो वक्ष गुहा के नीचे, वक्ष गुहा के नीचे होता है, क्या होता है, नीचे होता है। तो यानी वक्ष गुहा में होता है, कहाँ पर होता है, वक्ष गुहा यानी फेफड़ा है ना, और फेफड़ा के नीचे जहाँ पर होगा, ठीक है ना। और इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार, तो इसका जो आकार होता है वो तिकोना होता है ना, है, देख ले कितना कोना होता है, तिकोना कितना होता है, 1 कोना 2 कोना 3 कोना कितना होता है, तो तिकोना होता है। कैसा होता है, तो इसका आकार तिकोना होता है, तिकोना होता है, कैसा होता है, तिकोना होता है, तिकोना होता है। अब बता, हृदय जो है, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, सब क्या है, काफ़ी मुलायम होता है, काफ़ी कोमल होता है, ठीक है ना। तो इसको रक्षा प्रदान के लिए, इसके रक्षा प्रदान के लिए यहाँ पर एक हड्डी दिला है ना, इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट की हड्डी, या इसे बोलते हैं पसली, क्या होता है, यानी ये क्यों, इसको रक्षा प्रदान कौन हड्डी करता है, इसको रक्षा प्रदान जो करता है, रक्षा प्रदान जो करता है वो रक्षा प्रदान कौन, हड्डी को बायोलॉजी में बोलते हैं अस्थि, क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। और अस्थि को ही इंग्लिश में बोलते हैं बोन, क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। तो बता यहाँ पर हम लोग क्या होता है, 12 जोड़ा क्या होता है, तो 12 जोड़ा अस्थि होता है, 12 जोड़ा होता है, क्या होता है, 12 जोड़ा यहाँ पर जो है वही ऐसे बोलते हैं अस्थि, चेस्ट की हड्डी बोलते हैं, ठीक है ना, या जिसको बोलते हैं हिंदी में पसली, क्या बोलते हैं। तो 12 जोड़ी पसलियाँ होता है, क्या होता है, 12 जोड़ी पसलियाँ होता है, 12 जोड़ी पसलियाँ होता है जो हमें रक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये काफ़ी मुलायम है। तुम लोग कभी कभी लड़ता है ना, तो बोलता है एकदम फरिया ऐसे ठोकता है ना, इसको एकदम ठोकता है इसको। अगर मान लो 12 जोड़ी पसलियाँ नहीं रहता तो फटास में टेम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हृदय और फेफड़ा, हृदय फेफड़ा काफ़ी मुलायम है, जैसे मारता तो उससे टेम हो जाता है। लेकिन उसको रक्षा प्रदान करने वाला कौन है, तो रक्षा प्रदान करने वाला है 12 जोड़ी पसलियाँ, 12 जोड़ी। और 12 जोड़ी पसलियाँ जहाँ पर आके जुटा हुआ है, यहाँ पर एक हड्डी है, ये आगे से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं अस्टर्नम, क्या बोलते हैं, अस्टर्नम बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दो तुम लोग को कि फेफड़ा भी यहीं पढ़ाए थे और हृदय वही फेफड़ा के पास जो है घुसा हुआ होता है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में टच ना होगा, टच होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अरे तुम लोग सामाने खरीदता है, मान लो खा लिया चीनी, क्या खा लिया, चीनी खा लिया, और खा लिया नमक खा लिया, एक के झरवा में बंद कर दिया। अगर इन दोनों के बीच में कवर नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लास्टिक नहीं रहेगा, यहाँ प्लास्टिक नहीं रहेगा, दोनों मिल नहीं जाएगा। अब मिलेगा तो फिर बना चाय, तो चाय बनाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, नमकीन मीठा दोनों हो जाएगा, ज़्यादा नमकीन होगा, क्योंकि चिनिया का थी, नमक का कम मात्रा ही ज़्यादा नमकीन बना देता है ना। तो उसी प्रकार ऐसा होता है, थैली में बंद कर लेते हैं, उसके बाद डालते हैं इसमें। ये मेरा हो गया वक्ष गुहा, क्या हो गया, तो वक्ष गुहा में मान लो कि क्या है, फेफड़ा क्या है, और क्या है, हृदय क्या है। लेकिन ये दोनों में भी एगो कवर होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल कवर होना चाहिए, एक कवर होना चाहिए। तो बताते फेफड़ा में जो कवर था उसे बताते प्लूरल मेम्ब्रेन, याद है, तो उनको श्वसन तंत्र ने पढ़ाए थे कि फेफड़ा जोन कवर के अंदर बंद, उसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं। अरे तुम लोग मोबाइल भी खरीदता है तो मोबाइल के ऊपर भी कवर चढ़ाता है ना, कवर चढ़ाता है, कवर क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि मोबाइल को सुरक्षा प्रदान हो। उसी प्रकार हम लोग के फेफड़ा के ऊपर भी एक कवर था, फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान कर रहा था, उसे बोले थे प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या बोले थे, या प्लूरा मेम्ब्रेन, क्या बोले थे, प्लूरा मेम्ब्रेन। लेकिन उसी प्रकार हृदय के ऊपर एक कवर होता है और दोहरी झिल्ली होता है, क्या होता है, दोहरी झिल्ली का एक कवर होता है, ठीक है। दोहरी झिल्ली पेरिटोनियम का एक कवर होता है, पेरिटोनियम का एक कवर होता है, जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली। तो याद रखना कि हृदय के ऊपर पेरिटोनियम के
पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली में तो समझ रहा है ना, 2 कवर बा, ठीक है ना, एक कवर है फिर दूसरा कवर है। जैसे तुम लोग ठंडा होता है तो 5-6 को कवर कर लेता है, एक गंजी पहन लेगा, 2-3 को शर्ट पहन लेगा, फिर एक इनर पहन लेगा, फिर एक क्या पहन लेता है, स्वेटर पहन लेता है, कितना कवर हो जाता है। उसी प्रकार इसके ऊपर हृदय के ऊपर पेरिटोनियम के दोहरी झिल्ली पाया जाता है, दोहरी झिल्ली पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, तो जिसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली। कोई दिक्कत है। और फेफड़ा जिसके अंदर रहेगा उसको बोलेंगे प्रूलर झिल्ली यानी प्रूलर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे पेरिकार्डियम झिल्ली यानी पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है ना। समझ तुम लोग का आ गया। आगे तुम लोग को पढ़ाएंगे किडनी के बारे में, ठीक है ना, इसमें नहीं पढ़ाएंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे किडनी के बारे में। तो किडनी जो झिल्ली के बंद, जिस झिल्ली के अंदर बंद होगा, ठीक है ना, उसे बोलेंगे, उसे डायरेक्ट बोलेंगे पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम। और मस्तिष्क यानी ये मस्तिष्क जो दिमागवा है, ये जिस झिल्ली के अंदर बंद होगा उसे बोलेंगे डायरेक्ट, उसे बोलेंगे मेनिंजिस। क्या बोलेंगे, मेनिंजिस। ये सब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये देख लिया, ये हो गया ना। अब पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर क्या है, जगह क्या है, और जहाँ भी जगह होता है इंग्लिश से बोलते हैं कैविटी या गुफा या गुहा। तो बता पूछेगा हृदय कहाँ स्थित है, तो बच गुहा के अंदर भी कहाँ पर, तो पेरिकार्डियम गुहा में, ठीक है ना। और पेरिकार्डियल गुहा में एक द्रव भरा होता है। एक द्रव क्यों भरा है, द्रव इसलिए भरा है क्योंकि द्रव रहेगा तो हृदय को और ज़्यादा रक्षा प्रदान होगा। तुम लोग दिमाग लगाओ, ठीक है ना। तुम लोग दिमाग लगाओ कि मान लो कि यहाँ पर कुछ इसके चारों तरफ पानी है, कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है, पानी। क्या है, पानी है। अब इस वस्तु को तुम मारेगा तो बता इस वस्तु को ज़्यादा चोट लगेगा नहीं, पानी क्या करता है, रोक लेता है। क्या करता है, रोक लेता है, नहीं रोकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हृदय के चारों ओर जो है पेरिकार्डियल गुहा, पेरिकार्डियल जो जगह है उसमें पानी भरा होता है। पानी भरा होगा तो क्या होगा, मारेगा तो चोट उतना हृदय को नहीं लगेगा, ठीक है ना। इधर से मारेगा तो पहले हड्डियाँ रोकेगा, उसके बाद कौन रोकेगा, पेरिकार्डियल गुहा में जो द्रव भरा है वो रोकेगा, ठीक है ना। तो कम चोट लगेगा तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल गुहा में जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल द्रव। यानी पेरिकार्डियल शब्द जहाँ आया समझ आना हृदय से संबंधित है, ठीक है ना, उसे बोलेंगे पेरिकार्डियल द्रव। कोई दिक्कत है, ये सब पढ़ लिया हृदय के बारे में, मतलब बनावट क्या था, कहाँ स्थित था, कैसे था, सब पढ़ लिए, ठीक है ना। बनावट आप पढ़ेंगे, इसका हृदय का चित्र बनाएंगे और वो काफ़ी अच्छा समझना है। वो अगर समझ लिया तो फिर तुम लोग को हृदय में कोई दम नहीं बचेगा, चित्र में सब सारा है, ठीक है, चित्र में ही सारा चीज़ है। चलो उसको देखते हैं। अब बनावट के लिए और बनावट जानने के लिए अब देखें क्या, तो पिक्चर देखेंगे। इसको पहले छाप 2 मिनट में, जल्दी कर। चलो देखते हैं अब हृदय का आकार कैसा होता है, बनावट कैसा होता है, सब हृदय का पिक्चर अगर ध्यान में तुम लोग का अगर दिमाग में है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा पिक्चर से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम बना रहे हैं। बुलबुला मार करना है। देखो हृदय तुम लोग जो इस तरह बनाता है, ऐसे बनाता है, डायरेक्ट ऐसे ना होगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे जो हृदय बनाता है, दिल तुम लोग बनाता है, ऐसे ना होगा, इसमें ही कुछ ना होता है, ठीक है ना। इस तरह बनाना है, जिस तरह बुक में दिया उस तरह बनाना है, ठीक है ना। तो चलो हम बनाते हैं ऐसे, फिर यहाँ से होता है। ये क्या है तुम्हारा, हृदय। क्या है, हृदय। क्या है, हृदय, ठीक है ना। और इसमें बताए थे दोहरी झिल्ली होता है, तो चलो एक झिल्ली और बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से दोहरी झिल्ली बना रहे हैं, बताए थे दोहरी झिल्ली होता है, हाँ, ठीक है। चलो बना दिए हैं। और यहाँ पर ई दोनों को बताए थे कि यहाँ पर भी एक भित्ति होता है। क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक भित्ति। क्या होता है, एक भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक भित्ति पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, एक भित्ति है। क्या है, भित्ति है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक भित्ति है। अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तुम लोग बताए थे कि ऊपर वाला क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाला को बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अलिंद, और नीचे वाला को बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाला को निलय कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ ये मेरा क्या हुआ, अलिंद। क्या हुआ, मारेंगे चटाक सा। ये मेरा क्या हुआ, अलिंद। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, निलय। कोई दिक्कत है, ऊपर अलिंद, नीचे कैसे याद रखेगा, 9 से नीचे 9 से निलय, तो ये याद हो गया अलिंद।
नो से नीचे, नो से नीले, तो ये क्या हुआ? अलिंद। अब बताए थे इधर मेरा क्या है, इधर मेरा क्या है बायां, तो इधर क्या होगा? दायां अलिंद, इधर होगा बायां अलिंद, इधर होगा दायां नीले, इधर होगा बायां नीले। तो बताओ ये अलिंद जो होगा इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम दायां अलिंद। क्या बोलेंगे? दायां अलिंद। कोई दिक्कत है? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बायां अलिंद। क्या बोलेंगे? बायां अलिंद। क्या बोलेंगे? बायां अलिंद। ये क्या है? नीले, नो से नीचे, नो से नीले, तो कौन नीले? दायां नीले। कौन नीले? दायां नीले। ये कौन नीले? बायां नीले। कौन नीले? अब तुम लोग को ध्यान से हम सुनना है, पता चल जाएगा कि हृदय कैसे काम करता है, ठीक है ना। और हृदय में एक चीज़ तुम लोग और एक पॉइंट जोड़ लेना, जहाँ लिखाए थे कि हृदय जो है केंद्रीय पंप की तरह काम करता है। एक पॉइंट जोड़ लेना वहाँ पर। हृदय जो क्या है, तो हृदय जो है केंद्रीय पंप की तरह काम करता है। यानी हृदय का काम बस एक ही चीज़ है, टूटना उठना नहीं, बस है ब्लड पर दबाव डालकर ब्लड को पूरा शरीर में पंप करवाना, पूरा शरीर में पंप कराना, ठीक है ना। तो लिख देना हृदय एक केंद्रीय पंप की तरह कार्य करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ ध्यान दो, तो हृदय क्या करेगा? हृदय यहाँ समझ तुम लोग, हृदय क्या करेगा? तो फेफड़ा में हम जानते हैं कि तुम लोग पढ़ाए थे, श्वसन तंत्र ने पढ़ाए थे कि फेफड़ा में जो है ब्लड जाता है, क्या ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जाता है, ऑक्सीजन यानी शुद्ध होने के लिए जाता है। तो फेफड़ा में जाएगा ब्लड, ऑक्सीजन ले लेगा, फेफड़ा में आया हुआ ऑक्सीजन को ले लेगा और CO2 को लात मार के बाहर कर देगा। और जब वो ऑक्सीजन ले लेगा तो उसे बोलेंगे कौन चीज़? ऑक्सीजनित रक्त। क्या बोलेंगे? और जब ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ा से आएगा तो पहले कहाँ आएगा? हृदय में। कहाँ आएगा? हृदय में आएगा, ठीक है ना। तो हृदय में जिसके द्वारा आएगा, हृदय में जिसके द्वारा, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर एक धमनी है, ठीक है, धमनी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, इसको बोलेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे सीरा। क्या बोलेंगे? सीरा, ठीक है ना। ध्यान तुम लोग देना है, ठीक है ना, यहाँ तुम लोग ध्यान दे। जिससे क्या बोल रहे हैं यहाँ समझ लो, यहाँ तुम लोग को समझना है। क्या समझना है? यहाँ तुम लोग को समझना है कि जिससे रक्त बाहर निकलेगा, जिससे रक्त बाहर निकलेगा, ठीक है ना, जिससे रक्त जो है बाहर निकलेगा कहाँ, और बाहर निकल कर शरीर में जाएगा, शरीर में जाएगा, उसे बोलेंगे क्या? तो उसे बोलेंगे धमनी। क्या बोलेंगे? यहाँ तुम लोग सिंपल से याद रखना कि अगर हृदय में रक्त कोई लेकर आ रहा है, हृदय में रक्त अगर लेके आएगा तो लेके आएगा सीरा। कौन लेके आएगा? हृदय में अगर कोई ब्लड लेके आ रहा है तो वो सीरा का काम होगा। कैसा काम होगा? सीरा का काम होगा, ठीक है ना। और हृदय से कोई अगर ब्लड को बाहर निकाल रहा है तो वो धमनी का काम होगा। बस इतना याद रखना, ठीक है ना। तो बताओ, इधर होता है फेफड़ा। क्या होता है? और फेफड़ा से ब्लड आ रहा है, फेफड़ा से क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है। तो ये क्या है? तो ये सीरा है कि धमनी है? तो बताया था सीरा जो है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, बुक मतलब सारा कवर हो जाएगा, बुक का भी रख दो और यहाँ ध्यान दो, बुक में जितना है टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है क्या कि रक्त लेकर आने का काम करता है सीरा। क्या करता है? कहाँ पर आने लेकर आने का काम करता है? हृदय में। कहाँ पर? और हृदय से ब्लड को बाहर ले आने का काम कौन करेगा? धमनी। कौन करेगा? धमनी। तो यह है सीरा। क्या है? सीरा है, ठीक है ना। कौन सीरा? तो याद रखना, यहाँ याद रखना कि पढ़ाएंगे तुम लोग का आगे के सीरा। पहले यहाँ थोड़ा देख लो, ठीक है ना, ये बताइए देते हैं। यहाँ तुम लोग को पढ़ाएंगे क्या? यहाँ तुम लोग को हम पढ़ाएंगे कि धमनी में हमेशा कौन रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। कौन रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। शुद्ध रक्त मतलब हो गया कि रक्त प्लस ऑक्सीजन, रक्त प्लस ऑक्सीजन। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो बोलते हैं उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? यानी रक्त में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिएक्शन किया और बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन सहित, ठीक है ना। इसी क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनित रक्त। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनित रक्त कहा जाता है। ऑक्सीजनित रक्त कहा जाता है, जैसे जिससे तुम लोग शुद्ध भी बोल देता है। क्या बोल देता है? अगर ऑक्सीजन है तो शुद्ध रक्त बोलते हैं। ऐसे रक्त को शुद्ध करने का काम जो है शुद्ध फेफड़ा करता है, लेकिन बोलेगा फिल्टर कौन करता है? फिल्टर यानी छानता कौन है रक्त को? तो छानता है किडनी। कौन छानता है? किडनी को छानता, रक्त को कौन छानता है? फिल्टर कौन करता है? तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा किडनी। लेकिन रक्त को मतलब शुद्ध बोलेगा और शुद्ध में जाट बोलेगा। शुद्ध मतलब फिल्टर मतलब भी शुद्ध होता है, लेकिन वहाँ पर शुद्ध लिख मतलब रहेगा ऑक्सीजनित रक्त, यानी उसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन को कहता है फेफड़ा, लेकिन फिल्टर जैसे बोलेगा तो बोल देना किडनी। क्या बोलना है? और एक होता है क्या? तो एक मेरा होता है सीरा। क्या होता है? और सीरा में हमेशा कौन रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त। क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। सब डाउट अभी क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अशुद्ध रक्त मतलब क्या हुआ? अशुद्ध रक्त मतलब हुआ कि रक्त प्लस CO2, रक्त प्लस
CO2। और रक्त में होता है क्या, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, यानी हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, ये CO2 से अभिक्रिया करेगा तो उसे बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये मेरा क्या हो गया, अशुद्ध। क्या हो गया, अब ये शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा, तो पूरा शरीर से निकलेगा और ये जाएगा फेफड़ा के पास। कहाँ जाएगा, और फेफड़ा क्या करेगा, CO2 जो आया है, CO2 के पास जो फेफड़ा के पास जो CO2 आया है, वो फेफड़ा CO2 को लात मार के बाहर करेगा और ऑक्सीजन को फिर ब्लड में मिला देगा, फिर हो जाएगा शुद्ध। क्या जाएगा, शुद्ध। लेकिन तुम लोग को यहाँ देखना, ये जो सिरा है, ये जो सिरा है, ठीक है ना, ये जो सिरा है, ठीक है ना, सिराम तो ऐसे अशुद्ध बहता है, सिराम क्या बहता है, अशुद्ध बहता है। लेकिन एगो सिरा जो है वो खच्चर काफ़ी है, जिसमें फुफ्फुस लग गया उल्टा काम करेगा। क्या काम करेगा, उल्टा काम करेगा। जिसमें क्या लग गया, फुफ्फुस। क्या लग गया, फुफ्फुस लग गया है, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं परमोनरी। क्या बोलते हैं, परमोनरी। फुफ्फुस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परमोनरी। तो जिसमें फुफ्फुस शब्द लग गया वो कहेगा हम बिगड़ गए, यानी उल्टा काम करेगा। क्या करेगा, तो सिराम क्या बहता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन लग गया फुफ्फुस। क्या लग गया, तो इसको बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फुफ्फुस सिरा। क्या बोलेंगे, फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा जो है, फुफ्फुस सिरा जो है, ठीक है ना, इसमें कौन रक्त बहेगा, तो शुद्ध रक्त। सिराम कौन बहता है, अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस सिराम कौन बहेगा, शुद्ध रक्त। क्या बहेगा, शुद्ध रक्त। सिरा मतलब तुम लोग को बता दिए, सिरा का काम क्या है, तो सिरा का काम है हृदय में रक्त को पहुँचाना, हृदय में रक्त को पहुँचाना, ठीक है ना, हृदय में रक्त को पहुँचाना, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। तो इससे ब्लड कहाँ आया, तो फुफ्फुस सिरा किससे जुड़ा होता है पता है, ये होता है फेफड़ा जो है, किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है। याद रखना, किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है। तो फेफड़ा में क्या है, शुद्ध रक्त हुआ, यानी ऑक्सीजन, रक्त में जाकर ऑक्सीजन मिल गया, तो रक्त में जाकर ऑक्सीजन मिल गया तो शुद्ध रक्त हो गया। और शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिरा से इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो रक्त को लाने का काम कौन करता है, सिरा। कौन करता है, लेकिन वैसा सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा उसे बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। क्या बोलेंगे। अब ये कहाँ पहुँचा है, पहुँचा है बायां अलिंद में। कहाँ पहुँचा है, बायां अलिंद में पहुँचा है। फिर बायां अलिंद से कहाँ आएगा, बायां निलय में। बायां अलिंद से कहाँ आएगा, बायां निलय में। कहाँ आएगा, बायां अलिंद से बायां निलय में आएगा, ठीक है। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं। तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि दायां अलिंद, ठीक है ना, और बायां अलिंद को कौन अलग करता है। क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं दायां अलिंद। क्या बोल रहे हैं, दायां अलिंद माइनस बायां अलिंद, यानी ये दोनों को अलग कौन करता है, अलग कौन करता है। तो तुम लोग को ध्यान, सिंपल दिमाग रखो कि देखो यहाँ दायां अलिंद और बायां अलिंद, ये दोनों का अलग करेंगे तो अलग करने वाला बोलते हैं अंतर। अलग करने मतलब कौन चीज़, अंतर। क्या अलग करना को अंतर, तो बोलेंगे अंतरा। इसको क्या बोलेंगे, ये मेरा है भित्ति, पहले इसको बोलेंगे भित्ति। क्या बोलेंगे, अब भित्ति के लिए से बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, यानी एक ये सेप्टम यानी सेपरेट करने का काम कर रहा है, जिसको बोलेंगे सेप्टम या भित्ति बोलेंगे, ठीक है ना। और किसको सेप्टम करने का काम कर रहा है, तो दो गो को अलग यानी अंतर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे अंतरा। क्या बोलेंगे, अंतरा। एगो अलिंद इधर, एगो अलिंद इधर, तो अंतरा अलिंद भित्ति। क्या बोलेंगे, अंतरा, अंतरा यानी अंतर करने का काम, और अलिंद और ये भित्ति। क्या बोल रहे हैं, अंतरा यानी अलग करने का काम, और ये क्या हुआ, अलिंद हुआ, और ये क्या हुआ, भित्ति। क्या हुआ, तो इसको अलग कौन करेगा, तो अंतरा अलिंद भित्ति। क्या बोलेंगे, तो बोलेगा कि दोनों दायां अलिंद और बायां अलिंद को कौन अलग करता है, तो अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति, ठीक है ना। उसी प्रकार पूछेंगे कि बायां अलिंद, सॉरी यहाँ पर दायां निलय, दायां निलय और माइनस बायां निलय, ठीक है ना, इसको मतलब कौन अलग करने का काम करता है, तो इसमें भी लगाओ अंतरा। अलग करना यानी अंतरा, अलग करना यानी अंतरा। यहाँ अलिंद को अलग कर रहा था तो अलिंद लिखे, यहाँ निलय को अलग कर रहा था, क्या लिखेंगे, निलय। और कौन अलग कर रहा है, भित्तिया कर रहा है, तो लिखेंगे भित्ति। क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत है, हाँ चलो और लिख देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा कि दायां अलिंद और दायां निलय में जो रक्त पहुंचता है, ठीक है ना, ये रक्त पहुंचता है, थोड़ा इसको हम ऐसे बना देते हैं, थोड़ा ये और इसे इधर मोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रक्त पहुंचता है, यहाँ पर एक छिद्र नजर आ रहा है, छिद्र नजर आ रहा है ना, तो इस छिद्र को क्या बोलेंगे, दायां अलिंद और दायां निलय किससे जुड़ा होता है। हम क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं दायां अलिंद। क्या लिख रहे हैं, दायां अलिंद और दायां निलय जुड़ा हुआ है, जुड़ा है तो क्या देंगे, प्लस। क्या देंगे, समझ जाएगा ना, प्लस मतलब जुड़ा हुआ, प्लस मतलब जुड़ा हुआ। तो कौन से जुड़ा हुआ है, छिद्र से जुड़ा हुआ है, तो दायां अलिंद और दायां निलय, एकदम पक्का बंधल है। दायां बायां कैसे जुड़ जाएगा रे, दायां अलिंद और दायां निलय नहीं जुड़ल है, तो दायां अलिंद और दायां निलय किससे जुड़ा हुआ है, तो एक छिद्र से जुड़ा हुआ है। उस छिद्र को क्या बोलेंगे, उस छिद्र को बोलेंगे अलिंद निलय छिद्र। यार कहना कोई भारी बात है, बस अलिंद निलय छिद्र। क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे दायां अलिंद निलय छिद्र। दायां क्यों बोलेंगे, दायां साइड है, तो दायां अलिंद
निलय छिद्र, बस हो गया, कोई दिक्कत है? उसी प्रकार पूछेंगे बायां अलिंद और बायां निलय या छिद्र के द्वारा जुड़ा है, उसे क्या बोलेंगे? तो बायां अलिंद निलय छिद्र क्या हो जाएगा? यानी बायां अलिंद, क्या बोल रहे हैं? बायां अलिंद और प्लस बायां निलय अलग हो रहा है कि जुड़ा हुआ है? जुड़ा है, इसे दिए प्लस, क्या दिए? प्लस दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे बायां अलिंद निलय छिद्र, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका बायां। ये सब रटना है रे पगलबा, ये सब एक को नहीं रटना है, पिक्चर देख के सब बोल रहा है, ठीक है ना? बायां अलिंद निलय छिद्र, कोई दिक्कत है? तो देख लिया ना। चलो अब देखते हैं। तो हम बताए थे फेफड़ा में होता है शुद्ध रक्त। फेफड़ा में क्या होता है? फेफड़ा में रक्त हो जाता है शुद्ध होने के लिए, यानी ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया यानी शुद्ध है, क्या है? शुद्ध है। और शुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करेगा? तो करेगा फुफ्फुस सिरा। हम जानते हैं, बस इतना याद रखना कि जो सिरा को, जो रक्त को हृदय में लेके आएगा, जो रक्त को हृदय में लेकर आएगा, चाहे वो पूरा शरीर से लेकर आए या फेफड़ा से लेकर आए, उसका काम है सिरा, क्या है? और फिर हृदय से पूरा शरीर में रक्त को पहुँचाना, ठीक है ना, उसका काम है धमनी, क्या है? तो शरीर हृदय में रक्त को लाने का काम सिरा और पहुंचाने का काम, बाहर निकालने का काम धमनी। तो यहाँ पर लेकर आ रहा है, इसलिए सिरा, क्या है? लेकिन हम जानते हैं कि सिरा में बहता अशुद्ध, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध बह रहा है, क्योंकि फेफड़ा से शुद्ध रक्त आएगा, जिसमें शुद्ध बह रहा है। क्या बह रहा है? शुद्ध, यानी रक्त प्लस O2 बह रहा है, रक्त प्लस O2 बह रहा है, यानी शुद्ध बह रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस सिरा। समझ आ गया ना? हाँ, तो याद रखना, जो सिरा या धमनी, जो सिरा या धमनी फेफड़ा से जुड़ा होगा, फेफड़ा से जुड़ा होगा, उसमें लगाते हैं फुफ्फुस शब्द। क्या लगाते हैं? फुफ्फुस शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुफ्फुस। तो बताइए, ये फेफड़ा जुड़ा हुआ है? हाँ, जुड़ा हुआ है, इसलिए लगाए थे वो सिरा। ये सिरा फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, इसमें लगाए थे फुफ्फुस। क्या लगाए थे? फुफ्फुस। अब बता, ये फुफ्फुस सिरा से पूछेगा तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन कि फुफ्फुस सिरा जो है फेफड़ा से ब्लड को कहाँ पहुँचाता है? अरे कौन? हृदय। हृदय तो सब जानता है। हृदय के कौन सा चैम्बर में? बायां अलिंद में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फुफ्फुस सिरा जो है फेफड़ा से शुद्ध रक्त को कहाँ पहुँचाता है? बायां अलिंद में। बायां, तो बायां अलिंद में कौन रक्त हुआ? तो शुद्ध रक्त। कौन हुआ? शुद्ध। क्या हो गया? शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध। क्या हो गया? जब यहाँ शुद्ध है तो यहाँ भी क्या होगा? शुद्ध होगा। यहीं रक्त हरा के यहाँ गिरेगा, तो यहाँ भी क्या होगा? शुद्ध। यहाँ भी क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो है, इधर से रक्त जो है हमेशा इधर आता है, ठीक है ना? अब तुम बोलेगा पैर में लटक गया, टंगड़िया ऊपर करके, मुड़िया नीचे करके, तो इधर रक्त इधर चल जाएगा, ना जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक कपाट होता है। क्या होता है? यहाँ पर एक कपाट होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक कपाट होता है जो क्या करेगा? सिर्फ रक्त को इधर आने देगा और फिर निलय से बायां अलिंद में जाने नहीं देगा, और दायां निलय से दायां अलिंद में जाने नहीं देगा। उसे बोलते हैं क्या? उसे यहाँ पर बोलते हैं द्विदलीय कपाट। क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो कपाट होता है इसे बोलते हैं द्विदलीय कपाट। क्या बोलते हैं? द्विदलीय कपाट। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? और यहाँ पर एक बाल्ब पाया जाता है, एक तो बाल्ब पाया जाता है, इसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार बाल्ब। क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार बाल्ब बोलते हैं, ठीक है ना? अब तुम लोग को सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बायां अलिंद में कैसा खून पाया जाता है, शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध या अशुद्ध? तो बोलेंगे शुद्ध। क्या बोलेंगे? शुद्ध। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा बायां निलय में कैसा खून पाया जाता है, शुद्ध या अशुद्ध? तो क्या बोलेंगे? शुद्ध। क्या बोलेंगे? शुद्ध। क्यों बोलेंगे शुद्ध? मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन प्लस रक्त, रक्त प्लस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त। कोई दिक्कत है? लेकिन अब जो है यहाँ से बायां अलिंद में ब्लड पहुँच गया, लेकिन बायां अलिंद में ब्लड रहेगा तो आदमिया का हाथ पैर कान नाक मुंह दांत सब काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। रक्त सबको चाहिए, क्योंकि रक्त में क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिका को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन जो है कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज को जलाने का काम करता है। जब तक ग्लूकोज जलेगा नहीं तब तक ऊर्जा मिलेगा नहीं। पेट्रोल में जो है, मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सब गाड़ी में डालते हैं, तो जब तक पेट्रोल और डीजल नहीं जलेगा तब तक गाड़ी को ऊर्जा मिलेगा। और गाड़ी को जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो गाड़ी चलेगा। तो हम लोग को जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग चलेंगे, ठीक है ना? तुम लोग देखना 2-3 दिन शहर रहेगा तो मरमला रहेगा, ठीक है ना? हम खटिया पर हम सुतल है कि ज़्यादा बोलेगा रे मर तू कहा ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को ग्लूकोज शरीर में ना है, कोशिका में ऑक्सीजन तो मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन किसको जलाएगा? किसी को नहीं जला पा रहा है, ग्लूकोज नहीं है, इसलिए मरमरा जाता है, ठीक है ना? चलो अब यहाँ ध्यान देना है। अब ये बायां निलय से शुद्ध रक्त निकलेगा और पूरा शरीरवा में जाएगा, पूरा शरीरवा में बायां निलय से शुद्ध रक्त निकलेगा। कहाँ जाएगा? पूरा शरीर में, पूरा शरीर में जाएगा। तो यहाँ से जो निकलता है, यहाँ से जो ब्लड को निकालने वाला होता है उसको बोलते हैं धमनी, क्योंकि निकाल रहा है ना, बताए थे। जो निकालेगा उससे धमनी, और जो हृदय में पहुँचाएगा उससे सिरा। हृदय में रक्त को जो पहुँचाएगा वो सिरा, और जो हृदय से रक्त को बाहर निकालेगा धमनी, ठीक है ना? तो यहाँ से एक धमनी निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ से एक धमनी निकलेगा, ठीक है? यहाँ ब्लैक से बना देते हैं। यहाँ से एक धमनी निकलेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है? और यहाँ से इस सारा धमनी निकल के कहाँ जाएगा? तो इस तरह चल जाएगा,
इस तरह जाएगा बाहर। कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, ठीक है ना। अब तुम लोग बोलेगा कि सूद खूना घुस गया कहाँ पर? अलिंदमा में घुस गया। अलिंदमा में नहीं घुस सारे पकड़ भाई, पाइपास में है। ये कौन चीज़ में? पाइप है। क्या है? पाइप है। अब मान लो तुम्हारा पाइप है, एक पाइप में यहाँ पर बह रहा है। क्या बह रहा है? एक पाइप में मान लो यहाँ पर क्या बह रहा है, तो यहाँ पानी बह रहा है। एक पाइप ऊपर से रख दिया, शरबत बह रहा है, तो दोनों मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पाइप से बह रहा है तो मिलेगा क्या? तो ये पाइप में बह रहा है। किसमें बह रहा है? पाइप। और तुम लोग शरबत बोल देते नहीं कि हम पीले लगना पनिया छोड़ के, ठीक है ना। ये जो है ये कहाँ, तो ये क्या करेगा? बायां निलय से, बायां निलय से यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ ये ब्लड को बाहर ले जाएगा। बाहर क्यों ले जाएगा? क्योंकि इसको पूरा शरीर में पहुँचाना है, पूरा शरीर में पहुँचाना है, पूरा शरीर में पहुँचाना है। तो बता, ये धमनी जो होगा, यही धमनी जो है बड़का पाइप होना चाहिए। अरे ये धमनी क्या होना चाहिए? सबसे बड़का पाइप होना चाहिए। क्योंकि बड़ा पाइप क्यों होगा? क्योंकि यही धमनी से सब ब्लड निकलेगा और फिर पूरा शरीर में जितना भी धमनी है सब में घुसेगा, ठीक है ना। फिर ये धमनी जो है बहुत सारा भाग में बट जाएगा, छोटा छोटा पाइप के रूप में, ठीक है ना। उसे बोलेंगे सिर्फ धमनी। लेकिन ये सबसे बड़ा धमनी ये है, इसलिए उसको बोलेंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे? सबसे मोटा एवं सबसे बड़ा धमनी यही वाला है, इसलिए उसको बोलेंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे? जैसे तुम लोग का देखता होगा, तुम लोग का घर से क्या होता है, तुम लोग के घर के सामने क्या है? एक नाला है। क्या है? और सबके घर से निकलता है क्या? छोटा छोटा नाला निकलता है और ये बड़का नाला मिल जाता है। क्या होता है? तो ये हो गया महानाला। क्या हो गया? ना हो गया, ये हो गया महानाला। इसको बोलेंगे खरी नाला। क्या बोलेंगे? जैसे तार होता है, क्या होता है? तरिया तुम लोग के घर में आता है, लाइन आता है ना, तो ये हो गया महातार। और तुम लोग के घर में टोकवा लगा के खींच लेता है, वो खाली हो गया तार। क्या हो गया? तार। समझ तुम लोग आया ना। उसी प्रकार जो धमनी सबसे बड़ा है, जो सारा धमनी में बट जाएगा, उसे बोलेंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे? तो ये मेरा होगा महाधमनी। क्या होगा? महाधमनी। क्या होगा? महाधमनी। और महाधमनी आगे चलकर कोई हाथा में घुस जाएगा, कोई ये हाथा में घुस जाएगा, कोई दिमाग में घुस जाएगा, कोई फेफड़वा की डरिया में, कोई पैरवा में, कोई आँत में, बड़ी आँत में, छोटी आँत में, नहीं हर जगह सब रूप में फैल जाएगा। उसे बोलेंगे धमनी। क्या बोलेंगे? धमनी। और फिर जो है ये रक्त, ये महाधमनी के माध्यम से फिर बाद में धमनी के माध्यम से रक्त जो है प्रत्येक शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुँच जाएगा, शरीर के प्रत्येक कोशिका में। तो महाधमनी किसमें बटा? धमनी में। धमनी भी आगे चलकर बहुत छोटा छोटा बाल के आकार के जैसा छोटा छोटा कोशिकाएं में बट जाएगा। किसमें बटेगा? कोशिकाएं में बट जाएगा और लास्ट में कोशिका में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका में। और हम लोग जानते हैं कि कोशिका में क्या बैठा है, हम लोग जानते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कोशिका में क्या बैठा है। कोशिका में पहले है, कोशिका में क्या बैठा है? तो कोशिका में बैठा है कोशिका ईंधन। क्या बैठा है? कोशिका ईंधन को बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को बोलते हैं C6H12O6। और ग्लूकोज है हम लोग का ईंधन, यानी ग्लूकोज जलेगा तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा और टनटनाल दिन भर रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे सोमवार तुम लोग किया होगा, देखता होगा शाम तक मरमरा गया होगा। फिर हम शाम में घिंचा होगा नम चीनी के शरबत नम और केला उला हो गया, ठीक है, सेब हो गया नम घिंचता होगा और उसके बाद फिर टनटना जाता होगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं, ठीक है। क्या है? कोशिकीय ईंधन। क्या है? और कोशिकीय ईंधन क्या करेगा? जलेगा। क्या करेगा? जलेगा। किसके मदद से जलेगा? तो ऑक्सीजन से मदद से जलेगा। ऑक्सीजन के मदद से जलेगा तो ये बनेगा क्या? CO2 + H2O + ऊर्जा बन जाएगा। चलो, हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी जरूरी है, टंटरा गया एकदम, ठीक है ना। फिर जल जरूरी है, लेकिन ये पगलवा काहे ला गया? ये CO2 जरूरी है? तो CO2 बिल्कुल जरूरी नहीं है। CO2 किसके जरूरी है? तो CO2 पेड़ पौधा के लिए जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण CO2 की मदद से ही करता है, ठीक है ना। तो CO2 हमारे लिए हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है, यानी उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है ना। तो CO2 को बाहर निकालना है। CO2 क्या करना है? बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा रक्त जो है उसमें क्या होता है? रक्त जो है अभी जो आया, ये रक्त जो महाधमनी से बाहर आया, क्या है? इसमें ऑक्सीजन मिला है। क्या मिला है? अब बोलेगा ऑक्सीजन कैसे मिला है? सिंपल दिमाग लगाओ, कुछ सिरा से क्या है? शुद्ध रक्त आया। शुद्ध रक्त मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन मिला हुआ। तो इसमें भी ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त है, यानी शुद्ध रक्त है। इसमें भी ऑक्सीजन मिला हुआ यानी शुद्ध रक्त है। तो यही रक्त बाहर निकला। तो इसमें भी महाधमनी में भी कौन रक्त? शुद्ध रक्त। क्या? और शुद्ध रक्त धीरे धीरे धमनी में भी कौन रक्त? शुद्ध रक्त। और धमनी से धीरे धीरे पहुंच गया प्रत्येक कोशिका में, तो वहाँ भी शुद्ध रक्त। लेकिन जैसे ग्लूकोज टूटेगा तो बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा? तो CO2 हमारे लिए हानिकारक है। तो रक्त बोलेगा कि लोग तुम्हारा इलाज करते हैं, ठीक है ना। तो रक्त क्या करेगा? तो रक्त जो है क्या करेगा? बोलेगा ऑक्सीजन को तो लेकर आए, ऑक्सीजन में तो जल गया, अब जैसे खाली नहीं जाएंगे। अरे बोला सवारी लेकर आया है, सवारी के रूप में किसको लेकर आया? ऑक्सीजन को लेते आया है। ऑक्सीजन तो जल गया, अब बन गया CO2। तब सवारी के रूप में किसको ले जाएगा फिर दोबारा? तो सवारी के रूप में ले जाएगा CO2 को। क्या करेगा? ऐसे उसको हानि हो जाएगा ना, पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा? तो रक्त बोलेगा कि रुक, हम ऑक्सीजन को लेकर आए। किसको लेकर आए? ऑक्सीजन को लेकर आए, लेकिन पकड़ गया जल, यानी हो गया भस्म। क्या हो गया? ये हो गया भस्म। अब बन गया CO2। क्या बन गया? CO2। अब जबरदस्ती CO2 का टंगड़िया पकड़ेगा, CO2 का टंगड़िया पकड़ेगा। CO2 बोलेगा नहीं जाएंगे, लेकिन इसको जबरदस्ती टंगड़िया पकड़ेगा और इसको घसीटते कहाँ लेकर आएगा? तो घसीटते लेकर आएगा इधर,
कहाँ लेके आएगा, यहाँ लेके आएगा, यानी यहाँ लेके आएगा कहाँ पर, तो यहाँ पर एक सिरा होता है, एक सिरा होता है, बताए थे सिरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, कैसा रक्त बहता है, तो यहाँ एक सिरा रहेगा और एक सिरा यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, एक सिरा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, दो सिरा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो को सिरा पाया जाता है, बता। तो ये रक्त जो आ रहा है अब शरीर से जो रक्त आ रहा है शुद्ध की अशुद्ध, अरे बोल जो शरीर से रक्त हृदय में जा रहा है वो शुद्ध की अशुद्ध, अशुद्ध, क्योंकि उसमें क्या मिल गया, उसमें मिल गया CO2, क्या मिल गया, CO2 मिल गया, इसलिए ये अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध रक्त है, क्या है, अशुद्ध रक्त है। और ये अशुद्ध रक्त जो है, ये वाला सिरा, बता, ये सिरा जो है, यही सिरा जाके पूरा शरीर में फैल गया होगा, हाँ। तो ये सिरा जो है, ये कौन सिरा बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे ये सबसे मोटा सिरा होगा, यानी इसको महासिरा बोल दो, या ये आगे है तो इसे बोलेंगे अग्र महाशिरा, इसको बोलेंगे पच महाशिरा। समझ तुमने आया, ये क्या है, आगे है और ये नीचे यानी पीछे है, इसे बोलेंगे अग्र महाशिरा, क्या बोलेंगे। तो अशुद्ध रक्त जो था, अशुद्ध रक्त जो था वो पूरा शरीर से निकल कर और सिरा में घुसेगा, फिर सिरा जो है धीरे धीरे जाकर किससे जुड़ जाएगा, तो ये महाशिरा से जुड़ जाएगा। यानी कौन महाशिरा जुड़ेगा, तो एक अग्र महाशिरा से, किससे जुड़ेगा, अग्र महाशिरा एवं पच महाशिरा, पच महाशिरा से जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, इसको लिख लेना है अग्र महाशिरा, खाली हम अग्र लिख दिए, तो लोग महाशिरा लिख लेना, ठीक है। इससे ब्लड आ रही है, क्या हो रही है, हम बताए थे ब्लड को हृदय में लाने का काम कौन करता है, सिरा, कौन करता है, टीबी ब्लड को लेकर आ रहा है, ब्लड को लेकर आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिरा, कौन सिरा, तो आगे है तो अग्र महाशिरा, यह भी ब्लड को हृदय में लेकर आ रहा है, इसलिए बोले सिरा, क्या बोले, सिरा, कौन महाशिरा, तो पच महाशिरा, ये भी ब्लड को लेकर आ रहा था इसलिए बोले इसको सिरा, क्या बोले थे, सिरा, ये ब्लड को लेकर निकल रहा है इसलिए बोले धमनी, क्या बोले, धमनी। कोई दिक्कत है, तो जो हृदय से रक्त को बाहर लेके निकलेगा वो धमनी, और जो लेकर आएगा वो क्या, सिरा, क्या सिरा। तो चलो पूछेंगे दायां अलिंद में कैसा रक्त, शुद्ध की अशुद्ध, दायां अलिंद में कैसा रक्त, शुद्ध की अशुद्ध, तो दिमाग लगा देना, इससे कौन रक्त आ रहा है, अशुद्ध आ रहा है, तो क्या होगा, अशुद्ध रक्त, क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अशुद्ध, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रक्त होगा दायां अलिंद में वो क्या होगा, अशुद्ध, क्या हो जाएगा, अशुद्ध। जब दायां अलिंद में अशुद्ध, तो दायां निलय में जो रक्त यहाँ है वह रक्त वह यहाँ आएगा, तो ये भी क्या, अशुद्ध, क्या। अब तुम लोग को कहीं भी पूछेगा तो कोई दिक्कत है क्या, तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हमारे शरीर में हृदय के कौन सा भाग, हृदय के कौन से भाग के द्वारा पूरा शरीर में रक्त को पंप किया जाता है, तो कौन भाग के द्वारा पूरा शरीर में रक्त को पंप किया जाता है, तो बायां निलय से। अरे बायां निलय से क्या जुड़ल था, महाधमनी जुड़ल था, और यह इसी से महाधमनी से ब्लड निकला था, यानी बायां निलय से महाधमनी में गया, पूरा शरीर में पंप हो गया, तो बायां निलय से कहाँ से होता है। अब बता, अब यह अशुद्ध रक्त कहाँ आया, दायां, ये अग्र महाशिरा और पच महाशिरा से अशुद्ध रक्त आया कहाँ, दायां अलिंद में, दायां अलिंद से कहाँ पहुँचा, दायां निलय में पहुँचा। लेकिन यहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है, इसका नाम, इसको बोलेंगे द्विदलीय, क्या बोलेंगे, द्विदलीय, ठीक है ना, इसको बोलेंगे त्रिदलीय, क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते शॉर्ट में, त्रिदलीय कपाट, क्या बोलेंगे, त्रिदलीय कपाट, समझ आ गया ना, त्रिदलीय कपाट। लेकिन यहाँ पर होता है और चंद्राकार बाल होता है, द्विदलीय कपाट और चंद्राकार बाल भी होता है, यहाँ पर होता है त्रिदलीय, क्या होता है, तो बोलेगा दायां अलिंद एवं दायां निलय के पास जो कपाट पाया जाता है, जो छिद्र के रूप में, छिद्र के पास जो कपाट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे त्रिदलीय कपाट, क्या बोलेंगे। त्रिदलीय कपाट का काम क्या है, त्रिदलीय कपाट का काम सिंपल है कि दायां अलिंद से ब्लड को कहाँ आने देगा, दायां निलय में, दायां निलय में तो आने देगा, लेकिन फिर वापस जाने इसमें नहीं देगा। अब बता, जब अशुद्ध खून इसमें आ गया तो बता, अशुद्ध खून यहाँ रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, अशुद्ध खून को क्या करना है, शुद्ध हमको करना है, तो बता यहाँ से खून अब कहाँ जाएगा, जल्दी तुम लोग दिमाग लगा, कहाँ, सिंपल बात है, शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में, शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में, यानी यहाँ से एगो नली निकलेगा और डायरेक्ट घुस जाएगा कहाँ, फेफड़ा में जाएगा, कहाँ घुसेगा, डायरेक्ट जाकर कहाँ घुसेगा, फेफड़ा में, कहाँ घुसेगा। तो चलो यहाँ से एक नली निकालते हैं, यहाँ से क्या निकालते हैं, एक नली निकालते हैं, कैसा है तो अशुद्ध, ठीक है ना, अशुद्ध नहीं लिखते, आप तुम समझ जाएगा अंदर, हाँ। तो चलो यहाँ से एक नली निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहाँ से एक नली निकालते हैं और ये इससे चल जाएगा ऐसे चल गया, ठीक है ना। तो ये नली जो है, बता ये हम क्या कर रहा है, जल्दी बता, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, तो सिंपल दिमाग लगा, ये रक्त को बाहर लेते जा रहा है, रक्त को बाहर लेके जा रहा है, कहाँ से रक्त को बाहर लेके जा रहा है, तो हृदय से रक्त को बाहर लेके जा रहा है। हम बताए थे हृदय से जो रक्त को बाहर ले जाएगा उसको धमनी बोलेंगे, सिरा बोलेंगे, जल्दी बता, हृदय से जो रक्त को बाहर ले जाएगा उसको धमनी बोलेंगे या सिरा बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं धमनी। जैसे ये बाहर ले गया, इसको भी बोल दिए धमनी, ये भी बाहर ले जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, धमनी। लेकिन हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि धमनी में बहता है शुद्ध रक्त, लेकिन ये पगल वाले कैसा धमनी है,
जिसमें ये रंग धमनी है, जिसमें कौन रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त। अरे यहाँ ना शुद्ध रक्त इसमें घुसेगा, तो ये कौन धमनी है? वैसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। कैसा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त। हम लोग जानते हैं धमनी में बता शुद्ध रक्त, लेकिन पगल वाले को इसमें बह रहा है अशुद्ध। क्या बोल रहा है? तो कहेंगे तुम पगल बा उल्टा है, ऐसे तुमको बोलेंगे फुफ्फुस। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। क्या बोलेंगे? समझ तुम लोग आ गया? तो रटना है क्या? नहीं, समझ आ गया ना क्या है? तो इसमें अशुद्ध बता है। क्या बता है? और ये फुफ्फुस धमनी फिर लास्ट में कहाँ चल जाएगा? फेफड़वा में। कहाँ चल जाएगा? और फेफड़ा में चल जाएगा, और रक्त जो है फिर फेफड़ा में जाकर क्या होगा? 100% शुद्ध। क्या हो जाएगा? 100% शुद्ध हो जाएगा। और फिर जब रक्त जो है फेफड़ा में 100% शुद्ध हो जाएगा, यानी CO2 को लात मार के बाहर कर देगा, ऑक्सीजन को प्यार से बुला लेगा, तो हो जाएगा शुद्ध। क्या हो जाएगा? और जब फिर शुद्ध हो जाएगा तो फिर फेफड़ा से रक्त कहाँ पहुँचेगा? फुफ्फुस सिरा में। फुफ्फुस सिरा से फिर कहाँ पहुँचेगा? बायां अलिंद में। बायां अलिंद से फिर कहाँ पहुँचेगा? बायां नीले में। बायां नीले से फिर कहाँ घुसेगा? महाधमनी में। महाधमनी से फिर कहाँ जाएगा? धमनी में। धमनी से फिर कहाँ जाएगा? छोटा छोटा तार में, यानी केशिकाएं में। केशिकाएं से फिर कहाँ जाएगा? तो जाएगा प्रत्येक कोशिका में। प्रत्येक कोशिका में जाकर क्या करेगा? ग्लूकोज को जलाएगा। ग्लूकोज को जलाएगा। ग्लूकोज जलेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। CO2 जलेगा तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा, ऊर्जा बनेगा। CO2 हमारे लिए हानिकारक है, तो फिर क्या करेगा? रक्त क्या करेगा? रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 की टंगड़िया पकड़ेगा। टंगड़िया पकड़ के उसको घसीटते हुए यानी CO2 मिल गया तो क्या बना? अशुद्ध रक्त। क्या बचा? बना अशुद्ध रक्त बना। ठीक है ना? और ये फिर कहाँ पहुँचेगा? तो अग्र महाशिरा, पक्ष महाशिरा, और अग्र महाशिरा और पक्ष महाशिरा कहाँ पहुँचेगा? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से फिर कहाँ पहुँचेगा? दायां नीले में। दायां नीले से फिर कहाँ जाएगा? तो फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से फिर कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। इस प्रकार लगातार क्या होता है? चलते रहता है। ठीक है ना? समझ आ गया? समझ आया तुम लोग करे? तो ये हुआ क्या? ये हुआ हृदय के कार्य। इसमें रटना कुछ है क्या? एक दो बार देखेगा बस, छुट्टी में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो हम क्या देखें, यहाँ ध्यान दो। तो हम क्या देखें, आप थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है ना? हम यहाँ क्या देखें? चार्ट बनाते हैं। ठीक है ना? हम देखें कि फेफड़ा। क्या देखें? हम क्या देखें? फेफड़ा। और फेफड़ा में क्या होता है? तो फेफड़ा में जो होता है, फेफड़ा से हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध रक्त, यानी रक्त प्लस ऑक्सीजन। रक्त प्लस फेफड़ा से जो है, फेफड़ा से रक्त जो है, रक्त कहाँ आता है? तो रक्त यहाँ डायरेक्ट हम लिख रहे हैं शुद्ध रक्त। क्या लिख रहे हैं? शुद्ध रक्त मतलब समझ जाएगा ना? शुद्ध रक्त मतलब क्या? रक्त प्लस ऑक्सीजन। रक्त प्लस ऑक्सीजन। तो फेफड़ा से शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है? फुफ्फुस सीरा पहुँच गया ना? बताओ, फुफ्फुस सीरा से रक्त कहाँ पहुँचता है? फुफ्फुस सीरा से रक्त कहाँ पहुँचता है? कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त नहीं आ रहा है रे। तो फुफ्फुस सिरा से रक्त कहाँ पहुँचता है? तो बायां अलिंद। बायां यानी हमारा बायां भाग में शुद्ध होता है, दायां भाग में अशुद्ध होता है। देख ले, इधर दोनों शुद्ध है, इधर दोनों क्या है? अशुद्ध। समझ आ गया ना? यानी इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। ठीक है ना? तो बायां अलिंद में। बायां अलिंद में फिर बताना है, बायां अलिंद से शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है? जल्दी बता। तो पहुँचता है बायां निलय में। बायां निलय में। ठीक है ना? फिर बायां निलय से शुद्ध रक्त। क्या बोल रहा है? शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है? जल्दी बता दे। तो महाधमनी में। कहाँ पहुँचता है? महाधमनी में। कहाँ? महाधमनी में। ठीक है ना? और फिर महाधमनी से शुद्ध रक्त, अभी शुद्ध चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? शुद्ध क्यों चल रहा है? क्योंकि जब तक CO2 ग्लूकोज नहीं जलेगा तब तक अशुद्ध नहीं होगा। तो महाधमनी से कहाँ पहुँचता है? धमनी में। कहाँ पहुँचता है? धमनी से में। और फिर बताते हैं महाधमनी का छोटा भाग धमनी, और धमनी के बाल बच्चा जो होगा, यानी इसका जो छोटा होगा उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे केशिकाएं। क्या बोलेंगे? केशिकाएं। कोशिका नहीं बोल रहे हैं, केशिकाएं। और केशिकाएं जो है कोशिका से जुड़ा होता है। कोशिका से जुड़ा होता है। तो यहाँ भी अभी क्या है? यहाँ भी अभी जो है ये शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। लेकिन केशिकाएं से रक्त कहाँ पहुँचेगा? कोशिका में। कहाँ पहुँचेगा? कोशिका में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? कोशिका में पहुँचेगा। कोशिका में। और कोशिका में क्या है? तो कोशिका में हम जानते हैं क्या है? कोशिका में है C6H12O6 है। यहाँ आया शुद्ध रक्त। क्या आया? शुद्ध रक्त आया। जैसे शुद्ध रक्त आया, तो शुद्ध रक्त मतलब क्या है? इसमें है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और जैसे ये जलाएगा तो बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। चलो, हमारा शरीर के लिए जरूरी है, यह जरूरी है, लेकिन पगलवा कर दिया ब्लड को अशुद्ध। क्या कर दिया? अशुद्ध। अब कोशिका से जो है बाहर निकलेगा रक्त, और फिर पहुंचेगा केशिकाएं में। कहाँ पहुंचेगा? केशिकाएं में पहुंचेगा। केशिकाएं में पहुंचेगा। कोशिका से जैसे रक्त बाहर निकलेगा तो क्या होगा? अशुद्ध। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। क्या हो जाएगा? अशुद्ध नहीं होगा। अशुद्ध मतलब कौन चीज? अशुद्ध मतलब रक्त प्लस CO2। रक्त प्लस CO2। केशिकाएं फिर आगे चल के सीरा में जाएगा। कहाँ जाएगा? सीरा में। कहाँ जाएगा? सीरा में। शुद्ध क्या? शुद्ध। ओ शुद्ध। क्या? ओ शुद्ध। और सीरा से फिर कहाँ जाएगा? तो सीरा जाएगा महासीरा में। कहाँ जाएगा?
महाशिरा में कहाँ जाएगा? महाशिरा। महाशिरा को अग्र महाशिरा या पश्च महाशिरा अपने से लिख लेना। हम डायरेक्ट लिख लिए महाशिरा। क्या लिख लिए? महाशिरा। शुद्ध क्या? शुद्ध। अशुद्ध। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। फिर महाशिरा से कहाँ जाएगा? अब कहते हैं कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से कहाँ जाएगा? तो दायां अलिंद में। कहाँ जाएगा? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में कहाँ जाएगा? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में कैसा खून? तो अशुद्धन जा रहा है। अब यहाँ से अशुद्ध, ग्लूकोज के बाद क्या हो गया? ग्लूकोज जहाँ जला उसके बाद क्या हो गया? अशुद्ध। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, ठीक है ना। फिर दायां अलिंद से कहाँ जाएगा? बायां निलय। बायां निलय में कहाँ जाएगा? दायां लिखा है ना, हाँ, दायां निलय में कहाँ जाएगा? तो दायां निलय में कहाँ जाएगा? दायां निलय में कहाँ जाएगा? दायां निलय। देखो दायां निलय में चल गया ना। कैसा खून? तो अशुद्ध। कैसा? अशुद्ध, ठीक है ना। कैसा खून? अशुद्ध खून। फिर दायां निलय से, दायां, मेरा ऐसा जगाना है, इसे थोड़ा नीचे मार देते हैं। दायां निलय से, दायां निलय से कहाँ जाएगा? तो दायां निलय से जाएगा, चलो इधर लिखते हैं। दायां निलय से जाएगा किस में? तो घुसेगा किस में? तो घुसेगा फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में घुसेगा। फुफ्फुस धमनी में घुसेगा। और फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त? तो सिंपल बात है, अशुद्ध। क्या होगा? अशुद्ध। कैसा है? अशुद्ध रक्त। और लास्ट में फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। यानी कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। अब फेफड़ा शुद्ध करेगा। फेफड़ा क्या करेगा? शुद्ध। अब फिर इसी तरह बहते जाएगा, घूरते रहेगा। समझ आया तुम लोग को? अब फेफड़ा क्या करेगा? शुद्ध। अब फिर हो जाएगा शुद्ध। तो हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग देखे हैं कि यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके, ठीक है ना, यहाँ से लेके कहाँ? कोशिका से पहले। कोशिका से पहले इधर क्या है? शुद्ध। इधर क्या है? शुद्ध है। दिखाई दे रहा है? इधर क्या है? शुद्ध है ना। और फिर कोशिका से इधर क्या हो गया? अशुद्ध। कोई दिक्कत है? तो पूरा समझ आ गया टू जेड। जल्दी इसको 5 मिनट में छाप ले, ठीक है। फिर आगे लगते हैं और चैप्टर होगा खत्म। फिर कुछ और बचा हुआ है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग ये सब सारा देख लिए ना। अच्छा, तुम लोग पूछेगा कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कहाँ पर, मतलब धमनी से शिरा में, मतलब कहाँ पर चेंज होता है? तो देखो, तो देखना यहाँ पर केशिकाएं होता है। कहाँ होता है? केशिकाएं में होता है। केशिकाएं में देखो, एक शुद्ध रक्त घुसेगा, अशुद्ध रक्त क्या होगा? निकलेगा। देखो यहाँ शुद्ध था, यहाँ क्या था? अशुद्ध। क्या था? अच्छा, पूछेगा ये चारों में से किसकी दीवार ज़्यादा मोटी होती है? बायां अलिंद की या दायां अलिंद का, या दायां निलय का या बायां निलय का? तो यहाँ देखो मोटाई ज़्यादा है। अच्छा, इसका मोटाई ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रक्त इधर से फेफड़ा में आएगा और इस पर धक्का देगा, और ये धक्का कस के मारेगा तब ना पूरा हृदय फेंकाएगा। ये धक्का क्या करेगा? पूरा कस के मारेगा। तो जितना कस के धक्का मारेगा उतना कस के रक्त जो है महाधमनी में घुसेगा, और महाधमनी में घुसने पर क्या होगा? पूरा शरीर में धमनी के माध्यम से, धमनिकाय के माध्यम से, फिर कोशिकाएं के माध्यम से पूरा कोशिका में क्या होगा? पहुँच जाएगा। क्या होगा? तो ये होता है मोटा। ये क्या होता है? सबसे मोटा होता है। क्या होता है? सबसे मोटा होता है। अब इसको मिटाते हैं ये वाला, और थोड़ा सा और बचा है, देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस रक्त मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनित रक्त। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित रक्त मतलब क्या हुआ? शुद्ध रक्त। क्या हुआ? शुद्ध रक्त हुआ, ठीक है ना। और CO2 जब मिल जाता है रक्त में, उसे क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त बोलते हैं। अशुद्ध रक्त मतलब क्या हुआ? बी ऑक्सीजनित रक्त। क्या हुआ? बी ऑक्सीजनित रक्त। तो ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजनित रक्त, और CO2 मिलेगा तो बी ऑक्सीजनित रक्त। बी ऑक्सीजनित रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और रक्त में जब हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब CO2 मिलता है उसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? और CO2 जब मिल जाता है उसी को बोलते हैं बी ऑक्सीजनित। ऑक्सीजन मिलता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनित। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनित, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब तुम लोग अगर तुम लोग ध्यान देगा तो हमारे शरीर में, ठीक है ना, हमारे शरीर में रक्त को एक बार पूरा गुजरने के लिए, ठीक है ना, हृदय से कितने बार गुजरना पड़ता है हमारे शरीर में? अगर यहाँ ध्यान दो, हमारे शरीर में रक्त को पंप करने के लिए, पूरा शरीर में जाने के लिए, ठीक है, पूरा शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुँचने के लिए रक्त को हृदय से कितने बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। कितना बार? 2 बार। एक प्रोसेस में 2 बार। कैसे? तो देखो, पहले क्या होता है? इससे आता है, इससे क्या होता है? फुफ्फुस से इसमें आता है, फिर इसमें आता है, फिर पूरा धमनी में जाता है, और धमनी से फिर पूरा शरीर में जाता है। शरीर में फिर अशुद्ध हो जाता है, CO2 प्राप्त करके क्या होता है? अशुद्ध। क्या होता है? फिर अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? यहाँ आता है। कहाँ आता है? फिर यहाँ आता है, फिर जाता है फेफड़ा में। क्या जाता है? यानी एक चक्कर लगाने में रक्त को हृदय से कुल 2 बार गुजरना पड़ता है। कितना बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। एक बार बायां साइड से, एक बार दायां साइड से। तो इसी को बोलते हैं द्विगुण परिवहन। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा द्विगुण परिवहन किसे कहते हैं? लिख लेगा, लिखेगा, पूछेगा द्विगुण परिवहन किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेगा? बोलना है कि रक्त को एक चक्कर लगाने में, रक्त को पूरा शरीर में एक चक्कर लगाने में उसे हृदय से कम 2 बार गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसी को ही द्विगुण परिवहन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं द्विगुण परिवहन, ठीक है। अब तुम लोग देखता होगा कि हमारे जो हृदय है, हमारे यहाँ ध्यान दो, हमारे हृदय जो है, यानी हमारे हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है?
हमारा हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार से धड़कता है, यानी कितना बार जो है, यहाँ पर तुम लोग ऐसे हाथ रखो तो धक धक का आवाज़ आएगा, देखना करता है ना धक धक, तो कितना बार धक धक करने लगा, जल्दी बताओ। गाना भी है ना, धक धक करने लगा, तो हमारे हृदय जो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, कितना बार धड़कता है, तो कितना बार धड़कता है, तो 70। अब जरूरी नहीं कि 72 बार ही धड़केगा, लेकिन 72 एक सामान्य मनुष्य यानी एक अच्छा मनुष्य जो पूरी तरह से हेल्दी है, स्वस्थ है, ठीक है ना, उसका हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार। और जहाँ थोड़ा मतलब ऐसे इसका एवरेज होता है कितना पता है, 70 से 80 होता है, ठीक है ना। लेकिन जो एकदम नॉर्मल है, एकदम पूरा स्वस्थ है, पूरा हेल्दी, उसका 72 बार हो जाएगा। जो थोड़ा मतलब हेल्थ ख़राब होगा तो 72 से बढ़ और घट भी सकता है, लेकिन पूछेगा नॉर्मल मनुष्य का कितना होता है, 72 कितना होता है, 72, ठीक है ना। और ये क्या है पता है, ये क्या है, अब यह ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो तुम लोग, ये हो गया क्या, अलिंद, क्या हो गया, और ये होगा निलय, क्या हो गया। अलिंद जब फैलेगा तो निलय सिकुड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, अलिंद जब फैलेगा तो निलय सिकुड़ेगा। और एक ही साथ फुफ्फुस शिरा से जैसे ही ब्लड इसमें आता है, वैसे ही अगर फुफ्फुस शिरा से जैसे ही शुद्ध ब्लड बायां अलिंद में आता है, वैसे ही अशुद्ध रक्त पूरा शरीर से महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में पहुंचता है। समझ आ गया ना, ये दोनों एक के साथ, इधर से शुद्ध रक्त आएगा तो इधर से अशुद्ध रक्त आएगा, यार दोनों में एक ही साथ रक्त पहुंचेगा तो ये क्या होगा, फैल जाएगा, क्या होगा। और जैसा ही फैलेगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा। और जैसे ही दोनों से रक्त हरास सना इसमें गिरेगा, अरे ये दोनों रक्त भर गया, जैसे दोनों रक्त भरा तो मुँह खुलेगा, यहाँ त्रिदली कपाट, यहाँ पर क्या त्रिदली कपाट, और यहाँ द्विदली कपाट, दोनों मुँह खुलेगा। जैसे मुँह खुलेगा तो वहाँ से रक्त कहाँ गिरेगा, हरास सना गिरेगा, यहाँ गिरेगा ना, तो ये जैसे फैलेगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। इससे रक्त इसमें आ गया ना, तो जैसे ये निलय, चाहे वो कोई भी निलय हो, दायां निलय हो बायां निलय हो, जैसे फैलेगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। समझ आ गया ना। तो इसी को बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल मतलब फैलना और डायस्टोल मतलब सिकुड़ना। सिस्टोल मतलब फैलना और डायस्टोल मतलब सिकुड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना क्या, तो हमारे दोनों अलिंद, हमारे दोनों अलिंद जैसे फैलता है, जैसे फैलता है वैसे ही दोनों निलय सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता। तो इसका उल्टा भी सही होगा, अगर दोनों निलय फैलेगा तो दोनों अलिंद क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, हृदय में जो मतलब रक्त यहाँ से यहाँ जब गिरता है तो कौन कैसा आवाज़ आता है पता है, तो लब यानी लब का आवाज़ आएगा, ठीक है ना, लब यानी डब जब करता है उसका आवाज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ तुम लोग ध्यान देना है, क्या यहाँ ध्यान देना है हमारे हृदय के जो है, ठीक है ना, हमारे हृदय के जो अलिंद या निलय है, जब ये सिकुड़ता है क्या होता है, सिकुड़ता है, ठीक है ना। ये जब सिकुड़ता है, ठीक है ना, जब ये सिकुड़ता है, खासकर निलय वाला, खासकर कौन, निलय वाला, ठीक है ना, क्योंकि निलय से ही पंप होगा ना, निलय झटका मारेगा, निलय क्या करेगा, झटका मारेगा। जैसे निलय झटका मारेगा तो ये रक्त कहाँ जाएगा, महाधमनी से पूरा शरीर में। और जब इस दायां निलय दोनों एक के साथ झटका मारेगा, तो बायां निलय वाला खूना कहाँ चल जाएगा, बायां निलय वाला ब्लड जाएगा कहाँ, महाधमनी से शरीर में। और दायां निलय वाला खूना कहाँ जाएगा, दायां निलय वाला खूना जाएगा फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से फिर फेफड़ा में, कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, ठीक है ना। तो जब सिकुड़ता है और खासकर निलय तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल, क्या बोलते हैं, सिस्टोल, ठीक है ना। और जब इसमें रक्त आएगा, ये दोनों से रक्त इसमें जब आएगा तो फैलेगा, तो उससे बोलेंगे क्या, उससे बोलेंगे शिथिलन। क्या बोलेंगे, शिथिलन को पहले लिखते हैं फैलता है, क्या लिखते हैं, फैलता है। तो जब फैलता है ना उसे बोलते हैं शिथिलन। क्या बोलते हैं, और शिथिलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, शिथिलन को इंग्लिश में बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब तुम्हें बता, जब सिकुड़ेगा तब हमारे धमनी में प्रेशर ज़्यादा होगा कि जब फैलेगा तो हमारे धमनी में प्रेशर ज़्यादा होगा, तुम लोग दिमाग लगा के बता। जब फैलेगा तो हमारे धमनी में रक्त का प्रेशर ज़्यादा होगा, रक्तदाब ज़्यादा होगा कि जब सिकुड़ेगा तब, जल्दी बताओ। निलय जब फैलेगा या निलय जब सिकुड़ेगा, तो सिंपल बात है, निलय जब सिकुड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सिकुड़ेगा तो क्या करेगा, झटका मारेगा, और झटका जैसे मारा तो जो रक्त है वो अचानक क्या होगा, इधर घुस जाएगा महाधमनी में, इधर घुस जाएगा फुफ्फुस धमनी में, घुसेगा ना, तो इसमें घुस जाएगा और रक्त काफ़ी तेज़ से पूरा धमनी में घुस जाएगा, पूरा धमनी में क्या होगा, घुस जाएगा। तो जितना तेज़ से घुसेगा उतना दाब क्या होगा, अधिक, क्या होगा, दाब अधिक होगा। तो सिस्टोल होता है कितना, 120। जब उस समय धमनी मापेंगे, यहाँ पर एक ठो लगा देगा,
यहाँ पर एक ठो लगा देगा, डॉक्टर साहब लगा देगा और लगा के उसको पट्टी बांध देगा कस के, और एक ठो यहाँ पे हवा ऐसा रहेगा, पुछ पुछ करते रहेगा, ठीक है ना। और एक ठो शीशा ऐसा रहेगा, उसमें देखते रहेगा कितना चढ़ रहा है, कितना पारा चढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर वो पारा चढ़ेगा, अगर सामान्य मनुष्य तो उसका पारा चढ़ेगा 120, कितना चढ़ेगा 120, यानी सिस्टोल प्रेशर कितना होता है 120, कितना होता है 120 होता है। और डायस्टोल मतलब फैलना, जब ये फैलेगा तो क्या होगा, धमनी में एकदम नॉर्मल हो जाएगा, धमनी में जो रक्त बह रहा है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे बहने लगेगा, तो वो हो जाएगा कितना, वो होता है 80, क्या होता है 80, समझ तुमने कहा गया ना। यानी हमारा रक्तदाब जो होता है, रक्तदाब कैसा मनुष्य का, तो जो मनुष्य क्या है, सामान्य मनुष्य, सामान्य मतलब समझ रहा है, यानी बीमार ना है, ठीक है ना, एकदम क्या हेल्दी है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है उसको लिखते हैं सिस्टोल बटा डायस्टोल, क्या लिखते हैं, सिस्टोल बटा डायस्टोल लिखा जाता है, सिस्टोल बटा डायस्टोल लिखा जाता है, यानी 120 बटा 80 होता है, 120 बटा। अब तुम लोग ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ लेना, पूछेगा कि रक्तदाब कितना होता है, तब काट नहीं देना, लड्डू से लड्डू खत्म, और यहाँ काट देना 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 बोलना 3 बटा 2 होता है, गलती हो जाएगा, ज़्यादा मैथ दिमाग लगाना है, साइंस है, ठीक है ना। तो क्या बोलना है 120 बटा 80, 120 बटा 80 होता है, कोई दिक्कत है। सिस्टम मतलब सिकुड़ना, सोचे सिस्टम सोचे सिकुड़ना, डायस्टोल मतलब फैलना, डायस्टोल मतलब फैलना, जिसको बोलते हैं शिथिलन, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान देना, तुम लोग देखता होगा कि हृदय में जो है ना, हृदय जो धड़कते रहता है, तुम लोग अति देखता होगा, क्या देखता होगा, फिल्म में देखा होगा, ठीक है ना, फिल्म में देखता होगा कि हार्ट अटैक आ गया, या फिल्म में देखता होगा रोगी को लटा दिया है, और फिल्म में देखता होगा कि टू टू करता होता, देखता है, होता है ना, ऐसे होगा, फिर कभी ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है ना, इस प्रकार हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे चलते रहेगा, फिर ऐसे होगा ना। तो ये टू चलता है, तो क्या है, ये दिखा रहा है कि मतलब जो है हृदय जो है कैसे काम कर रहा है, कैसे मतलब धड़क रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें मतलब ये विद्युत का संचरण दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, विद्युत का संचरण दिखा रहा है, यानी विद्युत यहाँ पर हृदय में एक थोड़ा सा करंट का झटका रहता है, ठीक है ना, जो हृदय के मांसपेशियों को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। क्या बोल रहे हैं, हृदय में थोड़ा सा एक करंट का झटका इतना कम होता है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है, वो करंट का झटका मिलते रहता है, जो हमेशा एक्टिव रखता है। किसको एक्टिव रखता है, तो हृदय के मांसपेशियों को एक्टिव रहता है, जो उसको सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है, ठीक है ना। तो वही करंटवा के दिखाते रहता है, ठीक है ना। और जहाँ ही करंटवा सीधा हुआ तो तुम भी क्या जाएगा सीधा, समझ बोल रहा है ना, यानी जहाँ ये रेखा सीधा हुआ तो तुम भी क्या जाएगा सीधा। तो ज़िंदगी में कुछ भी सीधा ना है, ये रेखा भी सीधा ना है, ज़िंदगी में अगर ये सीधा हुआ तो तुम भी क्या जाएगा सीधा, क्या जाएगा सीधा, यानी कहाँ चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा टू हरास गिर जाता है, गिरता है ना, तो वो क्या होगा सीधा, क्या जाएगा सीधा। तो क्या बोलेंगे, हमारे मांसपेशी में जो होता है, हमारे हृदय में जो होता है एक विद्युत आवेग होता है, क्या होता है विद्युत आवेग, मतलब समझ रहा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का झटका महसूस होते रहता है, वो पता नहीं चलता है। वो विद्युत आवेग जो होता है ना, वो क्या करता है, विद्युत आवेग जो है ये कहाँ पाया जाता है पता है, तो ये पाया जाता है दायां अलिंद में। कहाँ पाया जाता है, दायां अलिंद के दीवार में, दायां अलिंद के दीवार मतलब कौन, इसमें कि इसमें कि इसमें कि इसमें। तो इसमें जो है एक झटका मिलते रहता है, दायां अलिंद के दीवार में झटका मिलते रहता है, इसको बोलते हैं दायां अलिंद छिद्र। क्या बोलते हैं, दायां अलिंद छिद्र बोलते हैं, दायां अलिंद छिद्र बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं साइनिओलिकुलर नोड। क्या बोलते हैं, साइनिओलिकुलर नोड। क्या बोलते हैं, साइनिओलिकुलर नोड, या इसी को बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं, SA नोड। और इसी को भी कहा जाता है पेस मेकर। क्या कहा जाता है, पेस मेकर। क्या कहा जाता है, तो बोलेगा पेस मेकर क्या है, तो जो कृत्रिम रूप से जो है ना, मतलब मान लो कि हृदय में जो है करंट आना बंद हो गया, तो कृत्रिम रूप से जो डॉक्टर बाज क्या करेगा, उसको मतलब चलाने के लिए उसमें थोड़ा सा करंट देगा, उसे कृत्रिम रूप को बोलेंगे पेस मेकर। क्या बोलेंगे, समझ आ गया तुम लोग को। तो बोलेगा हमारे शरीर में विद्युत, हमारे हृदय में विद्युत आवेग कहाँ उत्पन्न होता है, तो दायां अलिंद के दीवार में उत्पन्न होता है, जिसको दायां अलिंद छिद्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में साइनिओलिकुलर नोड कहते हैं। साइनी से हो गया S और ओलिकुलर से हो गया A, तो जिसको SA नोड कहते हैं, और SA नोड को ही पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेसमेकर कहा जाता है। कोई दिक्कत है, इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर। और विद्युत आवेग क्या करता है, जो विद्युत आवेग उत्पन्न होता है या क्या करता है, तो ये हमारे हृदय के हमारे हृदय के पेशियाँ को, हमारे हृदय के पेशियाँ को सिकुड़ने यानी सिस्टोल, ठीक है ना, को सिकुड़ने एवं फैलने में मदद करवाता है। क्या कराता है, फैलने में मदद करवाता है, करवाता है। कोई दिक्कत है, तो ये क्या करता है, मदद करवाता है। क्या कराता है, मदद करवाता है, ठीक है ना। अच्छा बता, अगला पूछेगा कि हमारे हृदय के धड़कन जिस यंत्र से मापते हैं, हमारे हृदय के धड़कन
जिस यंत्र से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो डाटा साहब देखना, दो काना में ठूस लेगा, काना में दो को ठूस लेगा ईयरफोन की तरह, ठीक है ना। अब मोबाइल में लगा देगा, तुम्हारा हृदय में यहाँ सटाएगा, कहाँ सटाएगा? हृदय सटाएगा सुनने के लिए, क्या हृदय के धड़कन को सुनने के लिए कि सही से धड़क रहा कि नहीं, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है कि नहीं, कहीं एक फास्ट नहीं हो गया ना। आपने सुना कि 1 मिनट को ऐसे करते रहेगा, उसको पता चल जाएगा जल्दी जल्दी अगर धक धक कर रहा है, यानी 72 बार से अधिक धड़क रहा है, और धीरे धीरे धक धक कर रहा है, यानी 72 से कम धड़क रहा है, ठीक है ना। तो वो जो मशीनियाँ होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मतलब हृदय, कार्डियोग्राफ, या इसी को बोलेंगे ई से इलेक्ट्रो, कार्डियो से सी, और जी से ग्राफ या ग्राम, ठीक है ना। ग्राम भी होता है, ग्राफ भी होता है, क्योंकि ग्राफ ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ग्राफ ऐसे चलता है। तो ग्राफ बोलो या ग्राम बोलो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन उबला मशीनमा बताओ, उबला मशीनमा बता, जो रक्तदाब को मापा था, उसे क्या कहते हैं? क्या बोल रहे हैं? रक्तदाब। क्या बोल रहे हैं? रक्तदाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तदाब तो समझ रहा है ना, जो तुम लोग को यहाँ पर डरवा बांध दिया है, ठीक है ना। एक तो बैलून में हवा भरने वाला होता है, और उसमें देखता है कि शीशा वाला वो कांच होता है, उसमें देखता है कि कितना जो है पारा चढ़ा है, उसको बोलते हैं क्या? तो उससे मापते हैं ब्लड प्रेशर, यानी रक्तदाब मापते हैं, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मो, ये क्वेश्चन याद रखना, काफ़ी बार पूछा गया है। स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर इसमें 120/80 बता दिया तो काफ़ी अच्छा है, और ना बताया तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर अगर इससे कम बता दिया, मान लो यहाँ बता दिया कितना है 100, कितना बता दिया, नहीं जानवर का नहीं समझ आ रहा है कि इस यहाँ बता दिया 100, कितना बता दिया, और यहाँ बता दिया 60, तो ये बता लो ब्लड प्रेशर क्या हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा? तो लो हो गया ना, देख रहा है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो दिन भर रहेगा ना मरतुकार ऐसा, ठीक है ना। ये शरीर में तुम्हारा ब्लड जितना मतलब प्रेशर से बना चाहिए उतना प्रेशर से नहीं बढ़ा है, तो उतना गर्मी तुमको नहीं मिलेगा, उतना ऊर्जा नहीं मिलेगा, और तुम दिन में मरतुका ऐसा कर ले रहेगा, ठीक है ना। यानी उसका शरीर में क्या होगा? ब्लड की कमी हो गया। क्या होगा? ब्लड की कमी हो गया, ठीक है ना। और जहाँ इससे हाई हो गया, मान लो 120 के यहाँ पर हो गया क्या? 140, कितना हो गया? और 80 जहाँ पर हो गया 100, कितना हो गया? तो दिन भर में बम रहेगा, एक को बात बोलेगा ना बमक जाएगा, कुछ ही बोलेगा ना बमक जाएगा। देखता है बूढ़ा देखता है ना, बूढ़ा रहेगा, उसको कुछ ही बोलेगा तो बमकने लगेगा, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है ना। कोई टीचर भी ऐसा होगा जैसे थोड़ा सा बोलता है अगर बमक जाता होगा पूरा, ठीक है ना, तो उससे क्या, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई, ठीक है ना। अब समझते हैं कि रक्तदाब किसे कहते हैं। तो बता, रक्तदाब अगर हमको मापना है तो सीरा मापेंगे कि धमनी मापेंगे? अगर रक्तदाब मापना है तो सीरा मापेंगे, धमनी मापेंगे? तो सिंपल बात है कि यहाँ जब रक्त पंप होता है तो किससे बहता है? धमनिया से नहीं बहता है। और रक्त जब पंप होता है हुमच के, तो प्रेशर के साथ किस में बहता है? प्रेशर के साथ बहता है धमनी में, सीरा में थोड़े बहता है। सीरा तो रक्त आराम से धीरे धीरे फेफड़वा में हृदय में आता है, हृदय में, लेकिन धमनी में स्पीड में बहता है। तो रक्तदाब मापना होगा किससे मापेंगे? धमनी। किससे मापेंगे? तो बोलेंगे रक्तदाब किसे कहते हैं। तो परिभाषा अगर लिखना होगा किसका? रक्तदाब का। किसका? रक्तदाब का अगर परिभाषा लिखना होगा तो बोलेंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी एवं उनकी शाखाएं। महाधमनी या इसका शाखा, यानी इसका शाखा क्या होगा? धमनी। महाधमनी की शाखा क्या होगा? धमनी। तो महाधमनी एवं उनकी शाखाएं में रक्त के दाब को रक्तदाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और रक्तदाब कितने प्रकार का होता है? तो रक्तदाब 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर बीपी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं? तो बीपीया हाई हो गलो, बीपीया लो हो गलो, नहीं सुनता है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, समझ आएगा ना। हाई ब्लड प्रेशर। एक होता है लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मतलब यहाँ 120 की जगह मान लो 150 हो गया, यानी 120 से अधिक होगा, ठीक है ना। 80 की जगह मान लो 100 हो गया, तो ये हो गया हाई ब्लड प्रेशर। क्या हो गया? यानी दोनों बढ़ जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रखना, अगर दोनों कम हो गया, 120 की जगह पर मान लो यहाँ 100 हो गया, और 80 की जगह पर मान लो 60 हो गया, दोनों कम हो गया, ये हो गया लो ब्लड प्रेशर। क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर क्या कब बढ़ता है पता है? तो तुम लोग को जब ज़्यादा नमक उमक खाता है तो होता है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, होता है। जो जिसका हाई ब्लड प्रेशर होगा उसको बोलेगा नमक उमक कम खाने। क्या बोलेगा? नमक को कम खाने बोलेगा, ठीक है ना। और हाई ब्लड प्रेशर के कारण बताओ, जो हम लोग का धमनी का जो नस फटेगा, ठीक है ना, वो हाई ब्लड प्रेशर में फट सकता है या लो ब्लड प्रेशर में? धमनी का जो नस फटेगा वो किसमें फटने का संभावना होता है? हाई ब्लड प्रेशर की लो ब्लड प्रेशर में। तो कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होगा? तो धमनी का जो है नस, जिसको बोलते हैं धमनी
का दीवार या धमनी का जो नस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, धमनी का दीवार बोल देते हैं, धमनी का दीवार फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है, फट जाता है। इसी को बोलते हैं हृदय घात। क्या बोलते हैं? हृदय घात, यानी को बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। कौन सी आ गया? हार्ट अटैक आ गया। क्या आ गया? हार्ट अटैक। क्या हो गया? हार्ट अटैक आ गया, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हृदय घात। क्या बोलते हैं? और जब हृदय घात, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन और रक्त किसको चाहिए? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और रक्त कौन अंग को हमारे चाहिए? तो मस्तिष्क। किसको चाहिए? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए मस्तिष्क को और सबसे ज़्यादा रक्त भी चाहिए मस्तिष्क को। अब मान लो यहाँ पर कहीं गया लीक हो गया, पाइप पे क्या हो गया? लीक हो गया, नहीं धमनी गया फट। कौन सी हो गया? तो जितना भी ऑक्सीजन और रक्त मस्तिष्क चाहिए उतना मिलेगा, ना मिलेगा तो क्या होगा? तो मस्तिष्क काम करना बंद होगा, तो पूरा शरीर में काम करना बंद हो जाएगा, नहीं टेम बोल जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हाई ब्लड प्रेशर से होता है हार्ट अटैक। क्या होता है? और लो ब्लड प्रेशर से क्या होगा? तो लो ब्लड प्रेशर से क्या होगा? इसमें जो है एकदम सुस्ताहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्ताहा। बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे तो आए करेगा 5 बार में, 5 बार पूछा तो 1 बार करेगा आए, ठीक है ना, तो एकदम सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम इसमें क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? इसमें ब्लड की कमी हो जाता है। क्या होता है? शरीर में क्या होगा? शरीर में ब्लड की कमी हो जाता है। ब्लड की क्या होता है? कमी हो जाता है, कमी हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। और लो ब्लड प्रेशर को अगर बढ़ाना है तो नमक ज़्यादा खाने लगे। नमक अगर ज़्यादा प्रयोग करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नमक अगर कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर घटेगा। नॉर्मल में रहेंगे तो 120/80 रहेगा, 120/80 रहेगा। कोई दिक्कत है? तो ये सारा चीज़ तुम लोग को पढ़ा दिए हैं। अब बस थोड़ा सा कुछ बचा है। जैसे बताया था तुम लोग को क्या कि महाधमनी आगे जाके बढ़ता है किसमें? महाधमनी बढ़ता है धमनी में। किसमें बढ़ता है? और धमनी बढ़ता है धमनी काए में। धमनी बढ़ता है धमनी काए में, वो नहीं लिखे हैं। तो धमनी बढ़ता है धमनी काए में और धमनी काए बढ़ता है केशिकाए में, केशिकाए में, ठीक है ना। और महाशिरा जो है आगे चल के बढ़ता है शिरा में, और शिरा बढ़ता है सिरिकाए में, और सिरिकाए बढ़ता है केशिकाए में। और केशिकाए में ही ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। मतलब ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन जो है जलता है और CO2 जो क्या होता है फिर ऑक्सीजन में रक्त में मिल जाता है। कोई दिक्कत है? तो बता फिर लो, महाधमनी किसमें बढ़ता है? धमनी में। धमनी किसमें बढ़ता है? धमनी काय में। धमनी काय किसमें बढ़ता है? केशिकाए में। कोई दिक्कत है? महाशिरा किसमें बढ़ता है? शिरा में। शिरा किसमें बढ़ता है? सिरिकाए में। सिरिकाए किसमें बढ़ता है? केशिकाए में। समझ आ गया ना। यानी लास्ट में जाके दोनों क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना तुम लोग। और थोड़ा सा बचा हुआ है कि एक ठो नोट में एकदम याद रखना कि WBC सहित, WBC सहित, WBC तो समझ रहा है, वाइट ब्लड सेल्स। पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 2 में पूरा खत्म कर दिए, पार्ट 1 देख लेना। तो WBC सहित, WBC सहित। और एक ठो पढ़ाए थे कि रक्त के जो तरल भाग होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। रक्त के जो तरल भाग होता है जो 55% पाया गया था उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? तो WBC सहित, WBC सहित रक्त प्लाज्मा को, रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं पता है? जैसे बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है? लिम्फ कहा जाता है। WBC सहित। सहित मतलब समझ गया, प्लस यहाँ यानी सहित हो गया। माइनस आता तो क्या होता? सहित नहीं होता, ठीक है ना, तो रहित होता है। क्या होता? सहित नहीं तो रहित। लेकिन यहाँ बोला सहित, यानी क्या हुआ? प्लस। क्या हुआ? तो WBC सहित रक्त प्लाज्मा, यानी वैसा प्लाज्मा जिसमें WBC पाया जाता होगा और RBC और प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता होगा, सिर्फ प्लाज्मा में WBC रहे तो उसे बोलेंगे लिम्फ। क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? लिम्फ। कोई दिक्कत है? तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन से बनाना A to Z बन जाएगा, ठीक है। जल्दी इसको छाप ले और लाइक से जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है। और स्कूल जाता है पढ़ने तो चैनल के बारे में बताना है, टुकु देखता है बताता ना है कि दूसरों को दोस्त वो पढ़ लेगा, वो भी ज़्यादा नंबर लाएगा। इस तरह जलेगा तो क्या होगा? तुम खुद जलेगा और जलेगा तो क्या बनेगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे अशुद्ध हुआ था, जलने पर क्या होता है? अशुद्ध रहता, तुम लोग भी अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बताना है सबको। जल्दी छाप।